हेलो नमस्कार गाइस, वेलकम इन आर यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा नर्वस सिस्टम और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस, उसके बाद में शॉर्ट नोट्स एंड दी लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस हम आज देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमने देखा है यहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चन है। एमसीक्यूज क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्रोफेगस सेल इन दी सीएनएस आर, यानी जो सीएनएस के अंदर सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर मैक्रोफेगस सेल हम किसको बोलते हैं, कौन सी सेल है जो मैक्रोफेगस सेल है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे मैक्रोफेगस की जो सीएनएस है, सीएनएस के अंदर यहाँ पर जो ग्लियल सेल्स होती हैं जिसको अपन बोलते हैं सपोर्टिव सेल्स, ये 4 टाइप की सेल्स होती हैं। ग्लियल सेल्स, अब ग्लियल सेल्स है यहाँ पर 4 टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन सेल्स आती है उसको अपन बोलते हैं एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स का काम होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को फॉर्म करना। सेकेंड सेल आती है उसको अपन बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ये जो न्यूरॉन है उसके अंदर ये माइलिन शीथ को फॉर्म कर रहा है। एंड थर्ड वन आती है यहाँ पर अपने जिसको अपने बोलते हैं एपिंडाइमल सेल। एपिंडाइमल सेल, और एपिंडाइमल सेल का काम होता है जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल की लाइनिंग है उसको फॉर्म करना, जिसकी वजह से वहाँ पे कोरोइड प्लेक्सस होते हैं और वो सीएसएफ को फॉर्म कर रहे हैं। एंड फोर्थ वन आती है माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया, ये जो माइक्रोग्लिया सेल्स है ये ड्यूरिंग द फीटल लाइफ मैक्रोफेगस से ब्रेन में जाएगी मैक्रोफेगस, और वहाँ पे जाके ग्लियल सेल्स को फॉर्म कर रही है। और वो किस टाइप की ग्लियल सेल्स को फॉर्म कर रही है, उसको फॉर्म कर रही है माइक्रोग्लियल को। तो इसके अंदर आंसर रहेगा माइक्रोग्लियल सेल्स जो मैक्रोफेगस सेल्स से फॉर्म्ड होती हैं इन दी सीएनएस। देन सेकेंड क्वेश्चन है साइट ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड, यानी जो न्यूरॉन है उससे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जाती है, ट्रांसफर होती है इन्फॉर्मेशन या फिर मैसेज है, वो कौन सी स्ट्रक्चर के थ्रू जाता है। तो जो दो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में फिजिकली कनेक्ट नहीं रहते, वहाँ पर प्रेजेंट होता है साइनेप्स। तो हम इसके अंदर आंसर आएगा साइनेप्स। जैसे डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, स्टिमुलेशन को परसीव करना, जो मैनी फाइन ब्रांचेस होते हैं न्यूरॉन्स के अंदर, जो हम आगे की स्ट्रक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट आता है नोड ऑफ रनवियर। नोड ऑफ रनवियर न्यूरॉन के अंदर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो सीफ कंडक्शन को कोज करती है, यानी जहाँ पर नव का कंडक्शन होता है। एंड नेक्स्ट वन आता है एक्सोन, जो डेंड्राइट्स के बाद में आगे की जो एक सिंगल एक्सोन्स होती है ये है एक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द नर्व फाइबर्स विच कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सीएनएस, यानी अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से जो इन्फॉर्मेशन है उसको सीएनएस तक ले जाने का काम होता है, वो है सेंसरी नर्व का। तो हम यहाँ पे नर्व फाइबर्स पढ़ेंगे जिसके अंदर आता है सेंसरी नर्व फाइबर्स। सेंसरी नर्व फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रेन पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट को कोऑर्डिनेट अपनी बॉडी के अंदर ब्रेन का कौन सा पार्ट कर रहा है। तो इसके अंदर हम देखेंगे वॉलेंट्री मूवमेंट एक्टिविटी होती है, वॉलेंट्री मूवमेंट एक्टिविटी जिसके अंदर वॉकिंग, पोस्चर, जो वॉलेंट्री एक्टिविटी है और इसको कोऑर्डिनेट करने का काम होता है ब्रेन के अंदर, उसको अपन बोलते हैं सेरिबेलम।
सेरिबेलम। इसको अपन लिटिल ब्रेन भी बोल सकते हैं, लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं एंड हिंड ब्रेन भी बोलते हैं। हिंड ब्रेन का के भी अंदर भी सेरिबेलम हिंड ब्रेन के अंदर ही आता है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द मेनिंजेस फ्रॉम इनसाइड टूवर्ड्स द आउटसाइड। अब पहले तो हम देखेंगे मेनिंजेस होता क्या है। मेनिंजेस जो ब्रेन है उसकी आउटर कवरिंग लेयर को हम बोलते हैं यहाँ पर मेनिंजेस। तो ये जो मेनिंजेस होती हैं ये नंबर में 3 मेनिंजेस होती हैं जो एक सीक्वेंस के अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कंटिन्यूसली कवर करके रखती हैं। तो यहाँ पर ये 3 मेनिंजेस आती हैं जिसमें आउटर मेनिंजेस, आउटर लेयर आती है उसको अपन बोलेंगे ड्यूरामीटर। सेकेंड वन मिडल वन लेयर आती है उसको अपन बोलते हैं एरेक्नोइड मैटर एंड थर्ड वन इनर लेयर, इसको अपने बोलते हैं पायामेटर। ये इस सीक्वेंस में प्रेजेंट होती है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं ड्यूरामेटर, मिडिल वन लेयर है एरेक्नोइड मैटर एंड इनर मोस्ट लेयर है वो पायामेटर। अब क्वेश्चन पूछा गया है इनसाइड टुवर्ड्स द आउटसाइड, मतलब इनर से आउटर के साइड में। तो इनर टू आउटर फर्स्ट वन आएगा पायामेटर, सेकेंड वन एरेक्नोइड मैटर एंड थर्ड वन आता है ड्यूरामेटर। तो हम इसके अंदर देखते हैं ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड मैटर, पायामीटर नहीं है ये अभी। देन पायामीटर, एरेक्नोइड मैटर एंड दी ड्यूरामीटर। देन बी क्वेश्चन है, बी जो ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है CSF स्पाइन, जिस CSF को अपन बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय दी। ब्रेन के अंदर कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर हम ब्रेन के अंदर अब देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कोरोइड प्लेक्सस, सेकेंड वन आता है एरेक्नोइड विलाई, थर्ड वन आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड फोर्थ वन आता है सेरिबेलम। अब ये जो सेरिबेलम है ये क्या क्या है, ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन का ही पार्ट है। देन मेडुला ऑब्लोंगेटा ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है, ब्रेन स्टेम का पार्ट है। एरेक्नोइड विलाई एक विलाई होती है जहाँ से जो CSF होता है वो साइनस के अंदर, विनस साइनस के अंदर जा रहा है। तो हमें एंड नेक्स्ट वन आता है कोरोइड प्लेक्सस। अब कोरोइड प्लेक्सस है ये क्या करता है, फॉर्म करता है यहाँ पर CSF को। अब कोरोइड प्लेक्सस कहाँ पे होता है, इन दी ईच वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, ऑफ दी ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो वेंट्रिकल्स होते हैं उसके अंदर कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, वो फॉर्म करता है। और ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स कितने होते हैं, नंबर में 4 होते हैं। और जो ब्रेन की वेंट्रिकल की लाइनिंग को फॉर्म करने का काम होता है, जो अपनी हमने पढ़ा था ग्लियल सेल्स हैं उसके अंदर, जिसमें आता है एपिंडाइमल सेल, एपिंडाइमल सेल्स। ये इस एपिंडाइमल सेल का काम क्या, जैसे कोरोइड प्लेक्सस है ये भी किससे फॉर्म्ड होता है, एपिंडाइमल सेल से फॉर्म्ड होता है। और इसका काम होता है टू सीक्रेट दी CSF को सीक्रेट करने का काम होता है। तो इसके अंदर राइट आंसर आएगा कोरोइड प्लेक्सस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन सच एज द ब्रीथिंग एंड द हार्ट। अब ब्रेन के अंदर कौन सा ऐसा पार्ट है जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर एंड रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको रेगुलेट कर रहा है, या फिर उसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको कंट्रोल कर रहा है। तो हमने जैसे लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने देखा था मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये क्या है यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर सेंटर भी है एंड रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर भी है। और इसी का ही काम होता है ये जो बेसिक फिजियोलॉजी है ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट से रिलेटेड उसको मेंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा, आंसर आएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर का फंक्शन क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा था ग्लियल सेल के अंदर एस्ट्रोसाइट्स होती हैं। और ये जो एस्ट्रोसाइट्स हैं ये स्टार शेप्ड होती हैं, स्टार शेप्ड होती हैं। और इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर फाइन ये प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, इसको अपन बोलते हैं फाइन प्रोसेस।
फाइंड प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होती है यहाँ पर नोड्स प्रेजेंट होती है, नोड्स प्रेजेंट होती हैं, और ब्लड वेसल्स के अंदर, जो ब्रेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स जा रही हैं, इम्पोर्ट जो अपनी बॉडी के न्यूट्रिटिव कंपोनेंट को ब्रेन के पास में लेके जा रही है, उन ब्लड वेसल्स के कैपिलरीज के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं ये स्टार शेप्ड एस्ट्रोसाइट्स। और स्टार शेप्ड एस्ट्रोसाइट्स है, इनका काम क्या होता है, जो भी ब्लड के अंदर कुछ किसी भी तरह का टॉक्सिक कंपोनेंट है जो ब्रेन की सेल को डैमेज कर सकता है, उसको वो वहीं पे रोक लेंगे ताकि अंदर ब्रेन की सेल्स को वो प्रोटेक्ट कर सके। इसका तो हम यहाँ पर बोलेंगे मेन फंक्शन क्या है ब्लड ब्रेन बैरियर का, टू प्रोटेक्ट द ब्रेन या फिर टू प्रिवेंट द toxic component with blood entering into the brain. एंटरिंग इनटू दी ब्रेन, ब्रेन के अंदर जो ब्लड के अंदर टॉक्सिक कंपोनेंट होता है उसको जाने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रेनियल नर्व विच रेगुलेट हार्ट रेट। अब क्रेनियल नर्व है, यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं, 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती हैं। उसके अंदर जो 10th नंबर की क्रेनियल नर्व है, इन क्रेनियल नर्व को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। 10th नंबर की क्रेनियल नर्व है जिसको अपन बोलते हैं वैगस नर्व। वैगस नर्व, ये वैगस नर्व है अपनी बॉडी के अंदर अपने जो क्रेनियल नर्व है जो हार्ट रेट को रेगुलेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाय। माइलिन शीथ है किससे फॉर्म्ड होती है, तो हम देखते हैं कि माइलिन शीथ यहाँ पर पहले भी हमने देखा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती है। इस ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम क्या होता है, स्वान सेल। स्वान सेल को फॉर्म कर रही है, और यही जो स्वान सेल है आगे जाके माइलिन शीथ को फॉर्म कर रही है, माइलिन शीथ को फॉर्म करिए। तो माइलिन शीथ को फॉर्मेशन का काम किसका हो, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स है वो जो स्वान सेल को फॉर्म करती है, और वही स्वान सेल है जो माइलिन को फॉर्म कर रही है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर अपने आते हैं शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेनिंजिस एंड द सीएस ऑफ सर्कुलेशन। तो मेनिंजिस क्या है एंड द सीएस ऑफ सर्कुलेशन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स में। सेकंड क्वेश्चन है क्रेनियल नर्व, थर्ड वन आता है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, एंड नेक्स्ट वन आता है इसको अपन बोलते हैं न्यूरॉन स्ट्रक्चर। तो ये जो क्वेश्चन है हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड में आता है लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है एनालाइज द कंपोनेंट ऑफ द नर्व सिस्टम एंड राइट इन डिटेल अबाउट टाइप्स ऑफ द नर्व, एक्शन पोटेंशियल, न्यूरोट्रांसमीटर एंड द न्यूरोग्लियल सेल्स। एनालाइज द कंपोनेंट ऑफ द नर्व सिस्टम एंड राइट इन डिटेल अबाउट द टाइप्स ऑफ द नर्व, नर्व कितने टाइप की होती है, एक्शन पोटेंशियल जैसे न्यूरॉन होता है वो कैसे फंक्शन करता है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एंड दी जो ग्लियल सेल है जिसको अपन बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको। जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस में हम देखते हैं मेनिंजिस। तो मेनिंजिस क्या होती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को कवरिंग करने वाली, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर है, उसको अपन बोलते हैं मेनिंजिस। ये मेनिंजिस नंबर में 3 होती हैं,
जो ब्रेन को एंड स्पाइनल कोड है कंप्लीटली इनको एनक्लोज करके रखेंगी, जिसकी वजह से इसको ये प्रोटेक्ट करके रखें। मेनिंजेस आर 3 लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। द 3 लेयर्स आर द ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर एंड द पायोमेटर, जो हमने अभी देखा है। देन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आर कंप्लीटली सराउंडेड बाई ए 3 लेयर। जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड है ये तीनों लेयर से कंटिन्यूसली सराउंड रहता है, जिसको अपन बोलते हैं मेनिंजेस। The protective and covering layer of the brain and spinal cord is called the meninges। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, meninges क्या होती हैं, तो meninges को अपन बोलते हैं, या फिर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज meninges, तो meninges क्या है, the protective and covering layer of the brain and spinal cord is known as the meninges। meninges are lying between the skull and the brain and between the vertebral foramen and the spinal cord। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मेनिंजेस है ये कहाँ सिचुएटेड होती है, इन बिटवीन दी स्कल एंड दी ब्रेन। स्कल बोन है उसके बीच में और ब्रेन के बीच में एक प्रोटेक्टिव लेयर है प्रेजेंट होती है, वहीं पर ये तो है हेड की। एंड देन अगर हम देखते हैं यहाँ पर जो वर्टिबल कॉलम है, तो जो वर्टिबल फोरामिन है उनके बीच में और जो स्पाइनल कोड है इनके बीच में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये क्या काम करती है कंटिन्यूअसली इन दोनों, क्योंकि ब्रेन एंड स्पाइनल कोड दोनों ही एक डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं और इसको प्रोटेक्ट करने का काम होता है मेनिंजेस का। देन अब देखते हैं हम मेनिंजेस। जैसे मेनिंजेस 3 टाइप की होती है। फर्स्ट वन आती है ड्यूरामेटर। ये जो ड्यूरामेटर है इसको अपन बोलते हैं आउटर कवरिंग लेयर। आउटर कवरिंग लेयर है, और ये जो आउटर कवरिंग लेयर है ये फाइबर्स टिश्यू से फॉर्म्ड होती है। फाइबर्स टिश्यू से फॉर्म्ड होती है, क्योंकि फाइबर्स टिश्यू का काम क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर, टू प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके अब ये जो ड्यूरामेटर है ये भी आगे जाके 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो रही है, डबल लेयर्ड होती है, आउटर ड्यूरामेटर एंड द इनर ड्यूरामेटर। अब आउटर ड्यूरामेटर क्या है, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ब्रेन के अंदर पहले क्या प्रेजेंट होती है, स्कल प्रेजेंट होता है। तो ये जो स्कल है, ये जो स्कल है, स्कल बोन्स होते हैं। स्कल किससे फॉर्म्ड होता है, स्कल बोन से फॉर्म्ड होता है। तो जो स्कल बोन की आउटर कवरिंग लेयर है उसको अपन बोलते हैं पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम क्या है, आउटर कवरिंग लेयर ऑफ द बोन्स। तो अब आउटर ड्यूरामेटर क्या है, आउटर लेयर ऑफ द स्कल बोन। स्कल बोन, जो बोन स्कल बोन है, ये जो स्टार्टिंग के अंदर बोन है अपनी बॉडी के हेड के अंदर जो बोन है, उनकी बोन की आउटर कवरिंग लेयर है पेरियोस्टेम, उससे फॉर्म्ड होता है आउटर ड्यूरामेटर। एंड इनर ड्यूरामेटर है ये फॉर्म्ड होता है डेंस फाइबर्स टिश्यू से। और इन दोनों के बीच में, दोनों ही लेयर के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस होता है, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर एपिड्यूरल स्पेस। और एपिड्यूरल स्पेस के अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ये बहुत सारी जो ये ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, ये जो एंट्रिंग एंड एग्जिट या फिर लिविंग करती हैं। अब यहाँ पर जो एपिड्यूरल स्पेस है इसका मेन काम क्या होता है, फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस, फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस। और इसके साथ साथ में ही ये स्पाइनल एनेस्थीसिया या फिर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया।
एपिड्यूरल अनस्थीसिया। अब एपिड्यूरल अनस्थीसिया का मतलब क्या, पहले तो हम देखेंगे अनस्थीसिया क्या है। अनस्थीसिया दैट मीन्स डिसेंसिटाइजेशन करना, अपनी जो बॉडी का पार्ट है उसको डिसेंसिटाइज करना, किसी भी तरह का पेन रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देना, वो होता है एनेस्थेटिक एजेंट। अब वो एनेस्थेटिक एजेंट है हम एपिड्यूरल स्पेस के अंदर देते हैं, जिसकी वजह से उस कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स आते हैं, जैसे स्पेसिफिकली हम देखते हैं यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी है, या फिर हम बोलेंगे लोअर एब्डोमिनल कैविटी है, उसके जो पेन रिसेप्टर्स हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं एपिड्यूरल अनेस्थीसिया के अंदर। और अभी रिसेंटली ये सबसे ज़्यादा चल रहा है एपिड्यूरल अनेस्थीसिया, जो लेबर पेन है उसको मिनिमाइज करने के लिए एपिड्यूरल अनेस्थीसिया के साथ साथ में ही प्रोसीजर करते हैं। सेकेंड लेयर आती है एरिक्नोइड मैटर, और ये एरिक्नोइड मैटर होती है मिडल लेयर, मिडल लेयर होती है। और ये क्या होता है, इसके अंदर ऐसी प्रेजेंट होती है ट्रेबिकुला, जैसे ये है ड्यूरामेटर हो गए, देन इसके अंदर आगे उसके बाद में आ गया अरेक्नोइड मैटर, और अरेक्नोइड मैटर के अंदर ऐसी ये ट्रेबिकुला प्रेजेंट होती है कंटिन्यूसली, ये ऐसे एक ट्रेबिकुला ऐसे प्रेजेंट होती है कंटिन्यूसली ऐसी है। और इसका इन ट्रेबिकुला का काम क्या होता है, जो एरिक्नोइड मैटर है, ये वाला एरिक्नोइड मैटर है, उसको ये पायामेटर के साथ में कनेक्ट कर रही है। और इसके साथ साथ में ये यहाँ पर एरिक्नोइड मैटर है, अब देखो एरिक्नोइड मैटर एंड दी ड्यूरामेटर, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने वाली एक बीच के अंदर स्पेस होता है, उसको अपन बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। एरिक्नोइड मैटर और ड्यूरामेटर, इन दोनों को अलग करने वाला स्पेस है, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर सब ड्यूरल स्पेस। एंड थर्ड वन लेयर आती है पायामेटर, ये है इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर है। और पायामेटर है ये वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट लेयर होती है। और वहीं पर जो ड्यूरामीटर का मतलब होता है यहाँ पर टफ स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि किससे फॉर्म्ड होती है, फाइबर टिश्यू से। वहीं पे जो इनर मोस्ट लेयर होती है ये बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि ये अंदर की इनर मोस्ट लेयर होती है। और वहीं पे जो एरिक्नोइड मैटर एंड पायामेटर है, इन दोनों के बीच में भी एक पोटेंशियल स्पेस होता है, उस स्पेस को अपन बोलते हैं सब एरिक्नोइड स्पेस। और ये सब एरिक्नोइड स्पेस ही ऐसा है जहाँ पर CSF सर्कुलेट कर रहा है, CSF सर्कुलेट कर रहा है कहाँ पर, सब एरिक्नोइड स्पेस के अंदर। तो ये लेयर है, जैसे सबसे पहले अपने स्कल के अंदर देखेंगे स्काल्प आता है, स्काल्प आ जाएगा ऊपर की लेयर है, उसके बाद में बोन्स आएंगे, तो बोन की कवरिंग लेयर है उसको अपन बोलेंगे पेरियोस्टिम, पेरियोस्टिम कवरिंग लेयर होती है। तो पेरियोस्टिम कवरिंग लेयर होती है। फिर ब्रेन जिस कैविटी के अंदर होता है उसको अपन बोलते हैं क्रेनियल कैविटी, दैट मीन्स क्रेनियम है। और क्रेनियम के अंदर उसके बाद में कौन सा आएगी, पेरियोस्टिम के बाद में आती है ड्यूरामेटर, एरिक्नोइड मैटर एंड दी पायामेटर। ये होने के बाद में उसके बाद में यहाँ पर प्रेजेंट होती है अपनी ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो उसके बाद में अपनी यहाँ पर ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो आगे जाके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगी और वहाँ से वो कंटिन्यूअसली फॉर्म करेगी। तो ये है अपनी मेनिंजेस, जो हम इसको आगे देखेंगे। अब सबसे पहले तो ड्यूरामीटर होती है, वो जो एक टफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, और इसका काम क्या होता है, अंदर की स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके रखना। दिस सेरेब्रल ड्यूरामीटर कंसिस्ट ऑफ द टू लेयर डेंस फाइबर टिश्यू से, जो आउटर डेंस फाइबर टिश्यू से फॉर्म्ड होती है, इनर सरफेस होती है, वो क्या होते हैं पेरियोस्टेम एंड द इनर ड्यूरामीटर प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर ऑफ द ब्रेन। देन एपिड्यूरल स्पेस है, इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस होता है। टू लेयर ऑफ द ड्यूरामीटर एक्सेप्ट दी सेरिबल फ्लैक्स सेरिबेलाई एंड दी टेंटोरियम सेरिबेलाई। अब ये जब हम आगे मेनिंजेस की कंप्लीटली स्ट्रक्चर देखेंगे वहाँ पर देखते हैं, जिसके अंदर फ्लैक्स सेरिबेलाई, टेंटोरियम सेरिबेलाई एंड दी फ्लैक्स सेरिबरी, ये यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर होती है। वहाँ पर ये एपिड्यूरल स्पेस है प्रेजेंट नहीं होता, और सब जगह पे एपिड्यूरल स्पेस है वो प्रेजेंट होता है। देन वीनस साइनस प्रेजेंट बिटवीन दी टू लेयर ऑफ द ड्यूरामीटर। अब जो दोनों लेयर हैं के बीच में जो पोटेंशियल स्पेस है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, वीनस साइनस होते हैं। और ये वीनस साइनस ही ऐसे होते हैं जहाँ से जो अपनी ब्रेन के अंदर एक्स्ट्रा CSF वो वीनस साइनस के थ्रू वीनस चैनल के अंदर चला जाएगा। जहाँ अब वीनस साइनस, द सुपीरियर सजाइटल वीनस साइनस इज फॉर्म्ड बाय द फ्लैक्स सेरिब्राई। जो सुपीरियर सजाइटल वीनस साइनस है वो किससे फॉर्म्ड होता है, फ्लैक्स सेरिब्राई से फॉर्म्ड होता है। अभी इसको दिखाते हैं कैसे।
अब इसके अंदर जैसे हम देखते हैं यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं, जैसे स्टार्टिंग के अंदर ड्यूरामीटर है, अब जैसे सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है, ड्यूरामीटर। अब ये ड्यूरामीटर जो क्या करता है, कंटिन्यूसली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को फॉर्म कर रहा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है उसको कवर करके रखता है ड्यूरामीटर। इसके अलावा ये जो ड्यूरामीटर है आगे जाएगा कंटिन्यूसली, जो सैक्रल लेवल है, सेकंड सैक्रल लेवल है, वहाँ तक जाएगा। अब जो ड्यूरामीटर के बाद में जो जैसे हमने देख लिया ये डबल लेयर ऑफ द ड्यूरामीटर है, अब उसके बाद में यहाँ पर प्रेजेंट होती है सेकेंड लेयर आ जाएगी अपनी एरिक्नोइड मैटर, सेकेंड लेयर आती है अपनी एरिक्नोइड मैटर, यहाँ पे एरिक्नोइड मैटर प्रेजेंट होती है। ये जो एरिक्नोइड मैटर है यहाँ पर ये एरिक्नोइड मैटर प्रेजेंट है, जैसे ड्यूरामीटर होगी आउटर पेरियोस्टियम, देन दी एक्चुअल ड्यूरामीटर, उसके बाद में एरिक्नोइड मैटर, ड्यूरामीटर एंड दी पेरियोस्टियम है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर पोटेंशियल स्पेस नहीं है, क्योंकि ये अंदर से क्या फॉर्म किया है, इसने फॉर्म किया है ये वाली जो अंदर स्ट्रक्चर आ रही है उसको अपन बोलते हैं सेरिब्री, फ्लैक्स सेरिब्री। और वहीं पर ये अंदर की साइड में जो स्वीप हो रही है यहाँ पर इस वाली स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलते हैं फ्लैक्स सेरिबेलाई। और वहीं पे उसके बाद में यहाँ पर प्रेजेंट होती है टेंटोरियम सेरिबेलाई, सॉरी यहाँ पर जहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आता से कनेक्ट होता है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं टेंटोरियम सेरिबेलाई। तो जो स्पाइन ब्रेन जो अपना ड्यूरामीटर है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वीनस साइनस प्रेजेंट होते हैं, वीनस साइनस प्रेजेंट होते हैं। और वो वीनस साइनस जैसे स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे वीनस साइनस, फर्स्ट वीनस साइनस यहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाला सुपीरियर पार्ट में है, ये वाला पार्ट है सुपीरियर, तो हम इसको बोलेंगे सुपीरियर सजाइटल वीनस साइनस, वीनस साइनस, क्योंकि ये जो सजाइटल सूचर है उसके पास में प्रेजेंट होता है और अपर बॉर्डर में प्रेजेंट है, सजाइटल सूचर के पास में प्रेजेंट है, रहते क्या है यहाँ पर वीनस साइनस, इसलिए अपन बोलते हैं यहाँ पर सुपीरियर सजाइटल वीनस साइनस। और यहीं पे जो एरिक्नोइड विलाई सब एरिक्नोइड स्पेस है, ये इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल स्पेस है, ये वाला जो पोटेंशियल स्पेस है इसको अपन बोलते हैं, ये वाला पोटेंशियल स्पेस है उसको अपन बोलेंगे सब एरिक्नोइड स्पेस, सब एरिक्नोइड स्पेस प्रेजेंट होता है। यहीं पर यहाँ पर अपने दो लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होंगे। उसके बाद में यहाँ से इंटरवर्टिब्रल फोरामिन के थ्रू ये थर्ड वेंट्रिकल में आ जाता है, यहाँ पर ये थर्ड वेंट्रिकल है। थर्ड वेंट्रिकल के बाद में यहाँ से एक सेरेब्रल एक्वाडक्ट स्ट्रक्चर है, सेरेब्रल एक्वाडक्ट। और उसके बाद में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और आती है उसको अपन बोलते हैं फोर्थ वेंट्रिकल, ये वाली है फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल एंड दी लैटरल वेंट्रिकल, ये दोनों राइट लैटरल वेंट्रिकल एंड दी लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल। यहाँ इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक फोरामिन प्रेजेंट होता है, इस फोरामिन को अपन बोलते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिन। इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिन। और ये वाला स्पेस है सब एरिक्नोइड स्पेस है, और यहाँ पर कंटेंट फ्लूइड है वो है CSF, यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये फ्लूइड है वो है CSF।
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट है। तो अब देखो यहाँ क्या होता है, स्टार्टिंग के अंदर जो वेंट्रिकल है वहाँ से CSF सर्कुलेट होता है, वेंट्रिकल से आएगा, जैसे लेटरल वेंट्रिकल्स है वो फॉर्म करेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होता है कोरोइड प्लेक्सस जो एपिंडाइमल सेल से फॉर्म होता है। कोरोइड प्लेक्सस है वो सीक्रेट करेगा, फ्लूइड को फॉर्म करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोड्यूस करेगा। फिर वहाँ से वो किस में आएगा, लेटरल वेंट्रिकल में आएगा। अब लेटरल वेंट्रिकल में भी कोरोइड प्लेक्सस प्रेजेंट होती है, तो लेटरल वेंट्रिकल भी फॉर्म करेगा। वहाँ से फिर वो सेरिब्रल एक्वाडक्ट के थ्रू किस में आ जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब फोर्थ वेंट्रिकल भी यहाँ पर CSF को सीक्रेट करता है। और फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, यानी फोर्थ वेंट्रिकल की जो छत है वहाँ पर प्रेजेंट होता है यहाँ पर वेंट्रिकुलर फोरामेन। वेंट्रिकुलर फोरामेन, और वहाँ से वो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड है उसमें चारों तरफ सर्कुलेट करेगा। तो यहाँ जो CSF गया है वो कहाँ से गया है, जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसके रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल से ये फोरामिना, वेंट्रिकल फोरामिना से होते वो किस में चला गया, सब एरिक्नोइड स्पेस में चला गया, और वहाँ से वो अप साइड के अंदर एंड दी लोअर साइड के अंदर, ये वाला लोअर साइड है, यहाँ से वो कंटिन्यूसली सर्कुलेट कर रहा है फ्रॉम टू दी स्पाइनल कोड को सर्कुलेट कर रहा है। तो ये है अपनी स्ट्रक्चर है जो नॉर्मली मेनिंजिस की है। देन इसके अंदर आता है टेंटोरियम सेरिब्री फॉर्म द स्ट्रेट एंड ट्रांसफर वीनस साइनस। अब हमने क्या देखा था, टेंटोरियम सेरिब्री, ये जो टेंटोरियम सेरिब्री है, फ्लैक्स सेरिब्री, फ्लैक्स सेरिबरी, फ्लैक्स सेरिबेलाई एंड द टेंटोरियम सेरिबेलाई। अब जो टेंटोरियम सेरिबेलाई है वहाँ पर वीनस साइनस कौन सी प्रेजेंट होती है, ट्रांसफर वीनस साइनस एंड द स्ट्रेट वीनस साइनस। अब देखो इसके अंदर इनका काम क्या होता है, वीनस साइनस का काम क्या होता है, वीनस साइनस का काम है वीनस साइनस का काम क्या होता है, यहाँ पर एरिक्नोइड विलाई प्रेजेंट होती है, एक एरिक्नोइड विलाई प्रेजेंट होती है, ऐसी लाइक स्ट्रक्चर। ये एरिक्नोइड मैटर के अंदर यहाँ पर एक एरिक्नोइड विलाई प्रेजेंट होती है, और ये एरिक्नोइड विलाई का काम क्या होता है, जो एक्स्ट्रा CSF है उसको वो वीनस जो वीनस साइनस है उसके थ्रू वीनस चैनल में ड्रेन कर देंगी, जिसकी वजह से जो यहाँ का इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रह सके। Then spinal durameter extending from the foramen magnum to the second sacral वर्टिब्रा। अब देखो स्पाइनल कोड अब ब्रेन को कवर कर रहा है ड्यूरामीटर, लेकिन वो जो ड्यूरामीटर है वो ब्रेन को भी कवर कर रहा है और स्पाइनल कोड को भी कवर कर रहा है। तो ब्रेन को तो हमने कवर कर देख लिया, अब स्पाइनल कोड को कहाँ से स्टार्ट करेगा, स्पाइनल कोड को फोरामेन मैग्नम, जो अपनी फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ पर एक प्रेजेंट होता है फोरामेना मैग्नम, वहाँ से लेके वो जो सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा है, सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा है उस तक वो कंटिन्यूसली वहाँ पे एक्सटेंड करेगा। और उस वाली स्ट्रक्चर अब वहाँ पर जो वर्टिबल फोरामिन है उनके बीच में और स्पाइनल कोड के बीच में जो स्पेस है उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर एपिड्यूरल स्पेस, जो हमने पहले भी पढ़ लिया। देन एपिड्यूरल स्पेस कंटेनिंग ब्लड वेसल्स। अब एपिड्यूरल स्पेस के अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स भी होती हैं, एरोलर टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं, एंड जो नर्व्स होती हैं वो उनकी एंट्री एंड एग्जिट है यहीं से होती है स्पाइनल कोड के थ्रू। और इसलिए यहाँ पर इसलिए हम इस स्पेस को बोलते हैं एपिड्यूरल स्पेस, क्योंकि यहाँ पे नर्व प्रेजेंट होती है, सेंसरी नर्व एंड दी मोटर नर्व। तो एपिड्यूरल इसमें स्पेसिफिकली हमने देखा था किस पर्पस में हम काम में लेते हैं, फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस एंड दी टू प्रिवेंट द पेन रिसेप्टर या फिर ब्लॉक द पेन रिसेप्टर। तो एपिड्यूरल स्पेस है वहाँ पर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं एंड एनाल्जेसिक्स फॉर द पेन रिलीविंग। सेकेंड वन आता है एरिक्नोइड मैटर। अब एरिक्नोइड मैटर हमने पहले बोला था इसमें क्या प्रेजेंट होती है, ट्रेबिकुला प्रेजेंट होती है, मतलब ऐसी ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रखी है, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रखी है, इसको अपन बोलते हैं ट्रेबिकुला। और ये ट्रेबिकुला का काम, ट्रेबिकुला है ये क्या करते हैं, जो इनर मैटर है, इनर मैटर कौन सा है यहाँ पर, पायोमेटर है, उसको एरिक्नोइड मैटर के साथ में कनेक्ट करने का काम है। एरिक्नोइड मैटर लुक लाइक ए स्पाइडर ड्यू टू द मल्टीपल कनेक्टिव टिश्यू ट्रेबिकुला। अब ये जो यहाँ पर फॉर्म्ड हो रखी है मल्टीपल कनेक्टिव टिश्यू से एक जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो रखी है इसको अपन बोलते हैं ट्रेबिकुला। और ये कंटिन्यू, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, लाइक दिस स्पाइडल। देन
कनेक्टिंग दी एरेक्नोइड मैटर विथ दी पायमेटर। अब इसका काम क्या होता है, एरेक्नोइड मैटर है उसको पायमेटर के साथ में कनेक्ट करने का काम होता है ट्रेबिकुला का। ट्रेबिकुला का काम क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म्ड होती है, ये एरेक्नोइड मैटर है उसको पायमेटर्स के साथ में कनेक्ट कर रखी है, और यहाँ पे प्रेजेंट होती है एरेक्नोइड विलाई। अभी बताया था मैंने यहाँ पे एरेक्नोइड विलाई प्रेजेंट होती है, और ये प्रेजेंट है यहाँ पर साइनस, वीनस साइनस, दीज आर दी वीनस साइनस। और ये वीनस एरिक्नोइड विलाई है, यहाँ से जो CSF है ये डायरेक्टली किसके अंदर ड्रेन करेंगी, इन दी वीनस साइनस, और वीनस साइनस से होते हुए ये वीनस चैनल में चला जाएगा। वीनस चैनल मतलब जो अपनी वेन्स हैं उसके अंदर जो एक्स्ट्रा CSF हो वहाँ पर चला जाएगा। एरेक्नोइड मैटर लाई बिटवीन द ड्यूरामेटर एंड दी पायमेटर, हमने पहले भी देखा था, ये मिडिल वन लेयर है जो ड्यूरामेटर और पायमेटर दोनों के बीच का लेयर है, और इन दोनों जो से हम देखते हैं कि एरेक्नोइड मैटर और पायमेटर को इट इज सेपरेट फ्रॉम द ड्यूरामेटर बाय द सबड्यूरल स्पेस। जो ड्यूरामेटर से अलग करने वाले स्पेस को अपन बोलते हैं सबड्यूरल स्पेस, और वहीं पे पायमेटर से एरेक्नोइड को अलग करता है उसको अपन बोलते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस। और सब एरेक्नोइड स्पेस ही ऐसा है जिसके अंदर कंटिन्यूसली CSF है वो सर्कुलेट कर रहा है। The arachnoid matter passes over the convolution of the brain and accompany the inner dura matter in the formation of the flexus cerebri tentorium and the cerebelli and the flexus cerebri, जो हमने पहले भी पढ़ लिया इसको। Then arachnoid matter continue downward to cover the spinal cord and then merge with the dura matter at the level of the second सैक्रल वर्टिब्रा। दैट मीन्स ये ब्रेन में जो स्पाइनल कोड है वहाँ पर ये स्टार्टिंग से स्टार्ट कहाँ से हो रही है, फोरामन मैग्नम से होते हुए स्टार्ट हो गए, उसके बाद में कहाँ तक रहती है, सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा तक रहती है। एंड थर्ड वन लेयर आती है पायमेटर। पायमेटर इज ए कनेक्टिव टिश्यू विच इज ए हाईली वस्कुलर, वेरी डेलिकेट एंड वेरी थिन एंड वेरी क्लोज कवरिंग लेयर ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। द मीनिंग ऑफ द पायमेटर। अब पायमेटर का मीनिंग क्या होता है, पाया मीन्स सॉफ्ट एंड मैटर मीन्स ऑफ द मदर लाइक केयर ऑफ द सेंट्रल नर्व सिस्टम। मतलब ये डेलिकेट स्ट्रक्चर होती है, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है, जैसे एक मदर अपने बच्चे को कितने अच्छे से तरीके से प्रोटेक्ट करके रखता है, सेम वैसे ही पायमेटर है सेंट्रल नर्व सिस्टम को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट करके रखता है। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द 3 लेयर ऑफ द मेनिंजेस। जो मेनिंजेस की 3 मोस्ट लेयर हैं उसमें से सबसे इनर मोस्ट लेयर है। द पायमेटर इज से हाईली वस्कुलराइज एंड कंटेन मैनी टाइनी ब्लड वेसल्स। ये हाईली वस्कुलराइज होती है और यहाँ पर टाइनी यानी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। इट कंटिन्यू डाउनवर्ड सराउंडिंग दिस स्पाइनल कोड। अब ये कंटिन्यूसली स्पाइनल कोड को भी कंटिन्यू कर रहा है। एट द एंड ऑफ द स्पाइनल कोड इज कंटिन्यू एट द टर्मिनल फिल्म। अब जो स्पाइनल कोड है वो यहाँ पर L1 और L2 के बीच में ही क्लोज हो जाता है। स्पाइनल कोड जैसे ये वर्टिबल कॉलम है, वर्टिबल कॉलम में हम देखते हैं स्टार्टिंग में C7 देन T12 एंड L5 लास्ट के अंदर सैक्रल एंड दी कोक्स। तो जो यहाँ पे L1 L2 यहाँ तक स्पाइनल कोड रहता है, यहाँ तक स्पाइनल कोड रहेगा। जैसे L1 L2 है यहाँ तक स्पाइनल कोड रहेगा और उसके बाद में स्पाइनल कोड है वो क्लोज हो जाएगा। तो अगर स्पाइनल कोड उसके बाद में क्लोज हो रहा है तो ये जो डेलिकेट लेयर है ये सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कोड को ही यहाँ तक प्रोटेक्ट करके रख रही है। जैसे ड्यूरामेटर ये वाली लेयर है, अब स्पाइनल कोड क्लोज हो गया तो यहाँ पर ये भी कंटिन्यू और आगे जाके ये एक टर्मिनल फिल्म को फॉर्म करती है। टर्मिनल फिल्म है उसके अंदर ये फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF क्या है? CSF एक क्लियर कलरलेस लिक्विड होता है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको न्यूट्रिटिव कंपोनेंट प्रोवाइड करता है। अब प्रोटेक्शन में ये क्या क्या करता है? सबसे पहले तो ये ब्रेन के लिए एक कुशन फॉर्म कर रहा है जिसकी वजह से बाहर से कोई भी शॉक होता है उसको वो अब्सॉर्ब कर लेता है। ब्रेन की जो डेलिकेट स्ट्रक्चर है उसको वो प्रिवेंट करता है इंजरी से। सेकेंड वन होता है वॉस्ट आउट द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ब्रेन। अब ब्रेन के अंदर जो भी इम्प्योरिटी हो तो जैसे नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट होता है, यूरिक एसिड, यूरिया होता है, सीरम क्रेटिनिन होता है, यूरिक एसिड्स होता है, उन सब को वो वहाँ से CSF के थ्रू वीनस चैनल के अंदर ड्रेन आउट कर देगा और वहाँ से वीनस चैनल वो डायरेक्टली अपनी यूरिन के थ्रू वो बाहर की साइड में इम्प्योरिटी है वो बाहर की साइड में यूरिन के साथ में एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। अब ये इम्प्योरिटीज़ क्या होती है? नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट होता है दैट विच
जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होने के बाद में जो नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट वहाँ पे रिलीज होता है वो होता है इम्प्योरिटीज, जिसको वो बाहर की साइड में एक्सपेल आउट कर देता है। नेक्स्ट इसका काम क्या होता है, ट्रांसफर न्यूट्रिएंट टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। इसके अलावा जो इनर स्ट्रक्चर्स होती है, मेनिंजेस होती हैं, उसको ये न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है वो भी प्रोवाइड करता है। हेल्प द सेंट्रल नर्व सिस्टम फॉर वर्क प्रॉपरली। और यहाँ पे जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है उसके होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा है। होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो प्रॉपरली हो। बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है उसको ये नॉर्मल रखता है। देन सीएसएफ क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीक्रेटेड बाय द ईच वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। अभी हमने देखा था वेंट्रिकल 4 वेंट्रिकल होते हैं, तो ये चारों वेंट्रिकल के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है कोरोइड प्लेक्सस, और कोरोइड प्लेक्सस ये इनको सर्कुलेट कर रहा है, सॉरी सीक्रेट कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। दीज आर द वस्कुलर एरिया वेयर इज अ प्रोलिफरेशन ऑफ द ब्लड वेसल सराउंडेड बाय द एपिडाइमल सेल्स इन द लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स। अब देखो यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स होते हैं उन वेंट्रिकल के अंदर क्या होते हैं, वस्कुलर एरिया ज़्यादा प्रेजेंट होता है जहाँ पे कंटिन्यूसली प्रोलिफरेशन होता है, और ये एपिडाइमल सेल्स होती है, ये इसकी लेयर है उसको मेंटेन कर रही है, जो हमने प्रीवियसली देख लिया। देन सीएसएफ का सीक्रेशन कैसे होता है, नॉर्मल सीएसएफ क्या होता है और उसका फ्लो कैसे हो रहा है ये हम देखेंगे। तो सीएसएफ सीक्रेट कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ दी, अब नॉर्मल सीक्रेट कितना होता है 0.5 पर मिनट के अकॉर्डिंग ये सीक्रेट होता है सीएसएफ। देन वॉल्यूम ऑफ द सीएसएफ कांस्टेंट, उसके अंदर सर्कुलेट कितना हो रहा है 150, दैट मीन्स लगभग ये यहाँ से 600 टू 700 के लगभग सीक्रेट होता है पर डे इन 24 आवर। 600 से 700 के लगभग ये कंटिन्यूसली सीक्रेट होता है, लेकिन उसमें से सर्कुलेट कितना कर रहा है 150 ml कर रहा है। अब जो रिमेनिंग सीएसएफ है वो क्या करेगा, अरेक्नोइड विलाई जो हमने पढ़ा था अरेक्नोइड विलाई, उसके थ्रू वो वीनस साइनस में चला जाएगा और वीनस चैनल के अंदर चला जाएगा, एक्स्ट्रा सीएसएफ है। और कुछ रिमेनिंग जो सीएसएफ होता है जो वेंट्रिकल की लाइनिंग है उसको वापस वो रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। लास्ट के अंदर कितना होता है सर्कुलेट, जो सर्कुलेट हो रहा है वो है 150 ml। सीएसएफ प्रेशर ड्यूरिंग दी लाइनिंग पोजीशन जो लगभग कितना होता है, अगर पर्सन लाइंग पोजीशन में है तो वहाँ पे 30 mm ऑफ रहेगा, Hg रहेगा, 30 cm H2O रहेगा, और अगर सिटिंग पोजीशन में है तो सॉरी अगर सीएसएफ है पर्सन लाइंग डाउन पोजीशन में यानी लेटा हुआ है तो उस टाइम पर 10 cm H2O रहेगा प्रेशर, और अगर पर्सन है यहाँ पर सिटिंग पोजीशन में है देन यहाँ पर रहेगा 30 cm H2O के लगभग। देन हम देखते हैं इसके अंदर कंपोनेंट क्या होता है, वाटर कंपोनेंट सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, मिनरल साल्ट, ग्लूकोज, प्लाज्मा प्रोटीन जिसमें एल्ब्यूमिन एंड दी ग्लोबुलिन, स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस क्रिएटिनिन एंड दी यूरिया, जो क्या है यहाँ पर नाइट्रोजन वेस्ट कंपोनेंट ब्रेन के ऑफ दी ब्रेन के नाइट्रोजन वेस्ट कंटेन है, यह है यूरिया एंड दी क्रिएटिनिन एंड फ्यू ल्यूकोसाइड्स, कुछ WBC भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये इसका सीक्रेशन कहाँ से होता है। तो सबसे पहले तो हमने देखा था कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, ये कोरोइड प्लेक्सस से सीक्रेट होता है। जैसे ये वाली है यहाँ पर लेटरल वेंट्रिकल्स है, ये लेटरल वेंट्रिकल है, देन लेटरल वेंट्रिकल के थ्रू ये किस में आ रहा है, पहले थर्ड वेंट्रिकल में आएगा, थर्ड वेंट्रिकल से होते वो फोर्थ वेंट्रिकल में आएगा, जैसे यहाँ से आएगा थर्ड वेंट्रिकल्स यहाँ पे आ गए, थर्ड वेंट्रिकल में आएगा, थर्ड वेंट्रिकल्स में सेरेब्रल एक्वाडक्ट होती है, ये वाली सेरेब्रल एक्वाडक्ट है, उसके थ्रू ये किस में आ रहा है इन दी फोर्थ वेंट्रिकल में आ रहा है, और फोर्थ वेंट्रिकल से यहाँ पे रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में यहाँ पर जो वेंट्रिकुलर फोरामिन प्रेजेंट होता है वहाँ से वो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड है उसको कंटिन्यू सर्कुलेट कर रहा है। जैसे ये सब एरेक्नोइड स्पेस है उसमें वो कंटिन्यू सर्कुलेट कर रहा है, और यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं एरेक्नोइड विलाई, जहाँ से जो एक्स्ट्रा सीएसएफ है वो उसके थ्रू वो विनस चैनल में चला जाएगा। तो लेटरली वेंट्रिकल है वो सीएसएफ को ड्रेन करेंगे थर्ड वेंट्रिकल में, किसके थ्रू, इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिन, और इंट्रावेंट्रिकुलर उसके बाद में जो थर्ड वेंट्रिकल से फ्लूइड किस में आ जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल में आ जाएगा, किसके थ्रू, इन कौन सी डक्ट है, सेरेब्रल एक्वाडक्ट।
देन रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल के रूफ से वो सब एरिकनोइड स्पेस में चला जाएगा वेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू, जो कंप्लीटली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को सर्कुलेट कर रहा है। देन आता CSF पासेस इनटू ब्लड थ्रू द एरिकनोइड विलाई। अब जो CSF है वो और एक्स्ट्रा CSF था वो किस में चला गया, एरिकनोइड विलाई के थ्रू ब्लड में चला गया, दैट मीन्स वीनस साइनस के थ्रू वो वीनस ब्लड के अंदर चला गया, विच प्रोजेक्ट इनटू द वीनस साइनस। जो वीनस साइनस, जो अब ये जो एरिकनोइड विलाई है किसके अंदर साइनस हो रही, जैसे ये एरिकनोइड विलाई है, ये एरिकनोइड विलाई थी, ये जस्ट किसके अंदर ओपन हो रही है, वीनस साइनस। ये जो वीनस साइनस है और ये है एरिकनोइड विलाई। तो एरिकनोइड विलाई के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, CSF था। जो एक्स्ट्रा CSF था ये वीनस चैनल में चला जाएगा, वीनस चैनल में जाके ये किस में चला गया, वेन में चला गया, और वेन में जाके ये वापस सर्कुलेट होके किस में आ जाता है, किडनी के थ्रू, अपनी किडनी के थ्रू, किडनी है ये यूरिन फॉर्म में एक्सक्रिएशन कर देती है, जो एक्स्ट्रा CSF है उसका। Then the movement of the CSF from the subarachnoid space to the venous sinus depend upon the difference in the pressure। अब यहाँ पर क्या होता है, जो venous sinus से जो venous sinus के अंदर जो CSF जा रहा है arachnoid villi से, वो यहाँ पर प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर arachnoid villi का प्रेशर ज़्यादा है कंपेयर टू द venous sinus, तो हमने भी पहले भी देखा था कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाएगा, तो जो फ्लूइड है CSF है वो venous sinus के थ्रू एरिकनोइड विलाई के थ्रू वीनस साइनस में चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर एरिकनोइड विलाई के अंदर या फिर जो CSF का प्रेशर है वो कम है और अगर वीनस साइनस का ज़्यादा है, उस कंडीशन में जो एरिकनोइड विलाई है वो कोलेप्स हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसको ब्रेन में या फिर जो सब एरिकनोइड स्पेस में आने से प्रिवेंट कर रही है, रेदर देन यहाँ पर सब एरिकनोइड हेमरेज होने के चांसेस रहते थे। तो अब इसका काम क्या होता है, जो अगर प्रेशर CSF का प्रेशर ज़्यादा है तब तो जो एरिकनोइड विलाई है वो CSF को ड्रेन कर देगी इन दी वीनस चैनल, और अगर CSF का प्रेशर कम है और वेन का प्रेशर ज़्यादा है, वीनस ब्लड का प्रेशर ज़्यादा है, उस टाइम पर ये जो एरिकनोइड विलाई है वो कोलेप्स हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसको अंदर आने से प्रिवेंट कर रही है। If the CSF pressure is higher, then passes into the blood through the arachnoid villi, और when the pressure अगर ज़्यादा होता है CSF का, एरिकनोइड विलाई कोलेप्स हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड को अंदर आने से प्रिवेंट कर रही है। सम वॉल्यूम ऑफ द CSF अब्जॉर्ब बाय द वेंट्रिकल वॉल, एंड कुछ अमाउंट ऑफ द CSF होता है वो वेंट्रिकल वॉल है वो वापस अब्जॉर्ब कर लेंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स। जो क्रेनियल नर्व वेरी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, इवन मेनिंजेस के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हम देखते हैं CSF, अब क्रेनियल नर्व्स। तो क्रेनियल नर्व है 12 पेयर होती हैं क्रेनियल नर्व। अब 12 पेयर होते हैं, उसके अंदर सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड दी मिक्स नर्व अलग अलग होती हैं। सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड दी मिक्स्ड नर्व, ये अलग अलग नर्व्स होती हैं सारी की सारी। तो सेंसरी नर्व है, उनका काम क्या होता है, ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके आना ब्रेन तक, मैसेज को लेके आना ब्रेन तक। वहीं पे मोटर नर्व का काम क्या होता है, ये ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, ब्रेन के अंदर होती है, और वो वापस रिस्पॉन्ड लेके जाती हैं टू द इफेक्टर ऑर्गन। और मिक्स नर्व का काम क्या होता है, मतलब एक ही नर्व से है जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को भी लेके आती है ब्रेन के पास में, और ब्रेन से वापस रिस्पॉन्ड को भी लेके जाती है। अब तो हम यहाँ पर देखते हैं ये 12 पेयर नंबर होती हैं, कितनी होती हैं, 12 पेयर होती हैं ये। अब 12 पेयर के अंदर हमने यहाँ पर कलर कोडिंग इसके अकॉर्डिंग, जैसे सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स नर्व है, इसके अकॉर्डिंग ही कर रखा है, जिसमें सबसे पहले नर्व आती है वो आती है ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व है ये सेंसरी नर्व है। देन सेकेंड वन आती है ऑप्टिक नर्व। अब यहाँ पर क्या होता है, क्रेनियल नर्व होती है, उनको उसके सीक्वेंस से उसके नंबर के अकॉर्डिंग ही याद करना होता है। ऐसा नहीं कि रेंडमली हमने याद कर लिया, किसी भी नर्व को किसी भी नंबर पे रख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्रेनियल नर्व को हम सीक्वेंस में याद करेंगे, दैट मीन्स इनको रटना पड़ेगा। देन सेकेंड नर्व आती है ऑप्टिक नर्व, ये भी सेंसरी नर्व होती है। थर्ड नंबर आती है ओकुलोमोटर। अब ओकुलोमोटर है, नाम में इंडिकेट है यहाँ पर, दैट मीन्स ये मोटर नर्व है। देन ट्रोक्लियर नर्व है, ये भी मोटर नर्व आता है।
फिफ्थ नंबर आती है ट्राइजेमिनल नर्व। अब ट्राइजेमिनल नर्व यहाँ पर मिक्स्ड नर्व है, मिक्स्ड नर्व है क्योंकि जिसके अंदर दिख रहा है यहाँ पर सेंसरी नर्व भी है एंड मोटर नर्व फाइबर भी है। सेंसरी नर्व फाइबर भी प्रेजेंट होती हैं एंड मोटर नर्व फाइबर भी प्रेजेंट होती हैं। वहीं पर जो 6 नंबर की नर्व आती है अगेन वो मोटर नर्व होती है, अब्डुसेंस नर्व है। 7th नंबर की नर्व आती है वो फेशियल नर्व है, ये भी मोटर नर्व्स है, मोटर नर्व है जो फेशियल मसल्स को सप्लाई कर रही है। देन 8 नंबर की नर्व आती है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, ये सेंसरी नर्व है, ये अपने ईयर को सप्लाई कर रही है। 9th नंबर की नर्व्स आती है ग्लोसोफेंजियल जो मिक्स्ड नर्व है, मिक्स्ड नर्व है जो यहाँ ये इसके अंदर सेंसरी फाइबर एंड मोटर फाइबर दोनों प्रेजेंट होती हैं। देन 10th नंबर की नर्व आती है वेगस नर्व, ये भी एक मिक्स्ड नर्व होती है। 11th नंबर की नर्व है एक्सेसरी नर्व जो मोटर नर्व है एंड 12th नंबर आती है हाइपोग्लोजल अगेन दी मोटर नर्व। तो ये 12 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व है जो अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं और जितनी भी क्रेनियल नर्व होती हैं इन सब का काम होता है पैरासिम्पेथेटिक। पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स, पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स। अब ये अपनी बॉडी के अंदर रेस्पॉन्स कर रही है तो किस तरह का रेस्पॉन्स होगा, सबके अंदर ही पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स होगा अपनी बॉडी के अंदर इन क्रेनियल नर्व के थ्रू। तो अब हम इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट वन आती है ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व रिलेटेड टू दी, किससे रिलेटेड है ओल्फैक्टरी नर्व? ओल्फैक्टरी नर्व रिलेटेड होती है यहाँ पर रिलेटेड टू दी स्मेल, स्मेल से रिलेटेड होती है। दैट मीन्स हमें जो खाने की स्मेल आती है वो किसकी वजह से फील होती है, ओल्फैक्टरी नर्व की वजह से। ओल्फैक्टरी नर्व जो सेंसरी नर्व्स होती है और नर्व फाइबर्स ओरिजिनेट इन द अपर पार्ट ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नेजल कैविटी। जो अपनी नेजल कैविटी है उसकी तो जो लाइनिंग पार्ट होता है, अपर पार्ट के अंदर लाइनिंग मेम्ब्रेन होती है, वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर और ये सेंसरी रिसेप्टर है। ये कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे ब्रेन के पास में, किसके थ्रू लेके जाते हैं, ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट के थ्रू लेके जाएंगे। फिर वहाँ से टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरिब्रम में जाएंगे जहाँ पर स्मेल का परसेप्शन होगा। जो हम आगे जो फंक्शनल एरिया ऑफ द सेरिब्रम आएगा उसके अंदर देखेंगे कि स्मेल का परसेप्शन कहाँ पे होता है, स्मेल का परसेप्शन होता है टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरिब्रम के अंदर। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे फ्रंटल साइनस होते हैं, नेजल साइनस होते हैं, ओल्फैक्टरी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर ओल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये सारे के सारे। दैट मीन्स ये क्या है, डेंड्राइट्स, ये जो इसी स्ट्रक्चर है ये है डेंड्राइट्स, ये परसीव करते हैं और ये इन्फॉर्मेशंस को लेके जाते हैं ओल्फैक्टरी बल्ब में। और ओल्फैक्टरी बल्ब है ये, और फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आएगी, ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट में आएगी। ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, इसको लेके जाएगी इन्फॉर्मेशन को टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरिब्रम, और वहाँ से फिर हमें इसकी जो किसी भी तरह की स्मेल आती है हम उसको परसीव करते हैं। देन सेकेंड वन आती है ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व रिलेटेड टू दी आई, आई के अंदर जो जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है अपना आई का, वहाँ पर प्रेजेंट होती है ऑप्टिक नर्व। और इसका काम क्या होता है, किसी भी तरह का जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है इसको मैं आप देख पा रही हूँ, तो ये क्या होता है, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, अब ये रेटिना पे जाके रिफ्लेक्ट करेगा अपोजिट में, वहाँ से इसकी रेस्पॉन्स को लेके जाएगी, ये ब्रेन के पास में लेके जाएगी, और ब्रेन क्या करेगा, इसको इंटरप्रीट करेगा, ब्रेन है इसको इंटरप्रीट करेगा कि ये एक्चुअल में है कैसा, इंटरप्रीट करेगा ब्रेन के अंदर। तो इसकी इंफॉर्मेशन लेने का काम किसका है, ऑप्टिक नर्व का है, और ये किससे रिलेटेड है, सेंसरी से रिलेटेड है। देन सेकेंड वन हम नेक्स्ट थर्ड वन देखते हैं ओक्लोमोटर। अब नाम से इंडिकेट है मोटर नर्व। अब ये मोटर नर्व है, ये भी एक किस है, दैट मीन्स ये रेस्पॉन्स को लेके जा रही है। अब इसका काम क्या होता है, जो आई मसल्स होती हैं, आई मसल्स जिसके अंदर दो होती हैं, एक्सटेंसिक एंड दी इंट्रिंसिक आई मसल्स। जो एक्सटेंसिक आई मसल्स होती है नंबर में 6 होती हैं, तो 6 में से 4 आई मसल्स होती हैं, उसको ये जो ओक्लोमोटर नर्व है वो रेस्पॉन्ड करता है। और इसके साथ में 3 इंट्रिंसिक मसल्स हैं, इसको भी ये रेस्पॉन्ड करता है। जैसे हम इसके अंदर देखते हैं
एक्सटेंसिक मसल्स के अंदर सुपीरियर रेक्टस मसल, इंफीरियर रेक्टस मसल, मीडियल रेक्टस मसल्स एंड द इंफीरियर ओब्लिक मसल्स। अब यहाँ इसके अंदर एक मसल्स होता है लेटरल रेक्टस मसल्स। लेटरल रेक्टस मसल्स है जो 6 नंबर की नर्व है वो सप्लाई करती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुपीरियर, इंफीरियर एंड मीडियल रेक्टस मसल्स है, इसको ये रेस्पॉन्ड कर रही है ओक्लोमोटर। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर इंफीरियर रेक्टस मसल्स, मीडियल रेक्टस मसल्स एंड दी सुपीरियर रेक्टस मसल्स, ये वाली सुपीरियर रेक्टस मसल्स। इसके साथ साथ में इंफीरियर ओब्लिक मसल्स, इंफीरियर ओब्लिक मसल्स, इन चारों मसल्स को रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है यहाँ पर? ओक्लोमोटर नर्व। इसके साथ साथ में आई बॉल के अंदर इंटीरियर स्ट्रक्चर के अंदर भी 3 मसल्स प्रेजेंट होती हैं, सिलियरी मसल्स, सर्कुलर मसल्स ऑफ द आइरिस एंड द लेवेटर पैल्पेबर मसल्स, लेवेटर पैल्पेबर मसल्स। इन तीनों मसल्स को भी रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है यहाँ पर? ओक्लोमोटर नर्व्स। देन नेक्स्ट नर्व हम देखते हैं ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व है, ये भी एक मोटर नर्व्स होती है, और ट्रोक्लियर नर्व है आगे जाके 3 ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ट्रोक्लियर नर्व अराइज फ्रॉम द न्यूक्लियाई नियर द सेरिब्रल एक्वाडक्ट। अब सेरिब्रल एक्वाडक्ट कहाँ पे प्रेजेंट था? हमने अभी मेनिंजेस के अंदर देखा था। जो 3rd वेंट्रिकल से 4th वेंट्रिकल के बीच में जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको अपन बोलते हैं सेरिब्रल एक्वाडक्ट। तो यहाँ पर सेरिब्रल एक्वाडक्ट के नियर बाई प्रेजेंट होती है ये। अब ये इसके साथ साथ में ये किसको सप्लाई किया? सप्लाई टू द सुपीरियर ओब्लिक मसल्स ऑफ द आई। आई की जो सुपीरियर ओब्लिक मसल्स है, सुपीरियर ओब्लिक मसल्स है, इसको ये सप्लाई कर रही है। इसके साथ साथ में नेक्स्ट वन हम देखते हैं, 5th वन की नर्व है, उसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व है ये, यहाँ पे मिक्स नर्व होती है, और इसको आगे जाके हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन आता है ऑफ्थेल्मिक नर्व, जो किसको सप्लाई कर रही है? आई को सप्लाई कर रही है। सेकेंड वन आता है मैक्सिलरी नर्व, यानी ये अपर जा को सप्लाई कर रही है, अपर जा को सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट वन आता है मैंडिबुलर, दैट मीन्स ये लोअर जॉ को सप्लाई कर रही है, लोअर जॉ को सप्लाई कर रही है। जैसे ऑफ्थेल्मिक नर्व है, ये प्रेजेंट होती है, ये आई को सप्लाई करेगी। मैक्सिलरी है, ये मैक्सिला पार्ट को सप्लाई कर रही है। मैंडिबुलर है, ये मैंडिबुलर पार्ट को सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं एब्डुसेंस मसल्स, जो क्या होती है? 6 नंबर की मसल्स है, और ये भी यहाँ पर मोटर नर्व प्रेजेंट होती है। अब ये किसको सप्लाई कर रही है? लेटरल रेक्टस मसल्स को सप्लाई कर रही है, लेटरल रेक्टस मसल्स को सप्लाई कर रही है। नेक्स्ट वन आती है 7th नंबर की नर्व, उसको अपन बोलते हैं फेशियल नर्व। फेशियल नर्व है जो फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड मसल्स होती हैं उनको सबको सप्लाई करती है। फेशियल नर्व आर मिक्स नर्व बिकॉज दे हैव सेंसरी एंड मोटर नर्व फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द पोन्स। ये कहाँ से रिलीज हो रही है? लोअर पार्ट ऑफ द पोन्स। मोटर नर्व फाइबर सप्लाई द मसल्स टू द फेशियल एक्सप्रेशन। अब ये जो मोटर नर्व है, ये जो पूरी की पूरी जो फेशियल एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो भी मसल्स हैं, अपनी जो फेशियल एक्सप्रेशन हो रहा है, किसके बेस पे हो रहा है? फेशियल नर्व की वजह से। सेंसरी नर्व फाइबर कन्वे इम्पल्सेस फ्रॉम द टेस्ट बर्ड्स इन द एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ द वेगस परसेप्शन। अब जो वेगस टंग परसेप्शन एरिया जो 2/3 पार्ट है उसको सप्लाई करती है, ये टंग के 2/3 पार्ट को सप्लाई करती है अपनी फेशियल नर्व। एंड सेरिब्रल, उसके बाद में एरिया इन दी सेरिब्रल कॉर्टेक्स जस्ट अबव द लेटरल सल्कस। उसके बाद में इसकी इन्फॉर्मेशन ये रिली सेंसरी नर्व फाइबर्स। अब नर्व किसी है? ये मिक्स नर्व है, तो मोटर रेस्पॉन्स कर रही है ये, लेकिन उसके बाद में सेंसरी रेस्पॉन्स कहाँ से लेके आती है? टंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, 2/3 पार्ट है टंग के बर्ड्स है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आएगी, और कहाँ पे लेके आएगी? सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। नेक्स्ट नर्व आती है अपनी 8th नंबर की नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जो आगे जाके 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। जो ईयर का स्ट्रक्चर है वेस्टिबुलर पार्ट एंड दी कोक्लियर पार्ट, उसके अकॉर्डिंग। तो वेस्टिबुलर पार्ट है, वेस्टिबुलर नर्व है वो वेस्टिबुल को सप्लाई करेगी, और कोक्लियर पार्ट है वो कोक्लिया को सप्लाई कर रही है। और ये रिलीज कहाँ से होती है? सेमी सर्कुलर कैनाल ऑफ द इनर ईयर एंड कन्वे इम्पल्सेस टू द सेरिबेलम। इसका मेन काम क्या होता है? ये बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को मेंटेन कर रही है। तो इसकी वजह से ये जो वेस्टिबुल नर्व है जो ईयर की स्ट्रक्चर के अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनाल, ये वाली जो सेमी सर्कुलर कैनाल है यहाँ से अराइज हो रही है, ये है यहाँ से अराइज होगी, और इसकी इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगी सेरिबेलम के अंदर। इन्फॉर्मेशन कहाँ पे लेके जा रही है? सेरिबेलम।
सेरिबेलम में लेके जाएगी, क्योंकि इसका मेन काम क्या होता है, बैलेंस मेंटेन करना। और वहीं पर जो कोक्लियर नर्व होते हैं ओरिजिनेट इन द स्पाइरल ऑर्गन इन द इनर ईयर, जो इनर ईयर का जो स्पाइरल ऑर्गन है वहां से ओरिजिनेट हो रही है। इस ऑर्गन को अपन बोलते हैं स्पाइरल ऑर्गन, यहाँ से ओरिजिनेट होगी और ये हियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके जाएगी सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। देन 9th नंबर की नर्व आती है जिसको अपन बोलते हैं ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स, मिक्स नर्व है। अब हमें नाम से पता है ये किसको सप्लाई करती है, फेरिंग्स को, इसके साथ साथ में ही टंग्स को। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो भी लेके आएगी एंड रिस्पॉन्ड भी करेगी। मोटर नर्व फाइबर्स अराइज फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोगेटा। अब मोटर नर्व है वो मेडुला ऑब्लोगेटा से अराइज होती है एंड स्टिमुलेट द मसल्स ऑफ द टंग, फेरिंग्स एंड सिक्रेटरी सेल्स ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स। देन सेंसरी नर्व फाइबर्स impulses to the cerebral cortex from the tongue, टेस्ट बोर्ड से इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी, टॉन्सिल्स एंड फेरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो ब्रेन के पास में लेके जाएगी। दीज नाउ एसेंशियल फॉर द स्वेलोविंग एंड द गैग रिफ्लेक्सेस। अब ये जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है इसका काम क्या होता है, स्वेलोविंग एंड गैग रिफ्लेक्शन के अंदर ये हेल्प कर रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व को हम यहाँ पर, वेगस नर्व एक मिक्स नर्व होती है और जो वेगस नर्व होती है इसको अपन बोलते हैं वंडर नर्व, वंडर्ड नर्व, क्योंकि अपनी बॉडी के बहुत सारे सिस्टम को ये कोऑर्डिनेटिंग कर रही है। द वेगस नर्व और जिसको अपन नंबर में कितनी आती है, 10th क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट इन दी मेडुला ऑब्लोगेटा। ओरिजिनेट कहाँ से होगी, मेडुला ऑब्लोगेटा एंड पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये जो मेडुला ऑब्लोगेटा किसका पार्ट है, ब्रेन स्टेम का पार्ट है एंड एक्सिस द स्कल थ्रू द जुगुलर फोरामिन इनटू द थोरेक्स। अब जो जुगुलर फोरामिन है वहाँ से वो थोरेक्स में आएगी, एब्डोमिनल पार्ट में जाएगी और वहाँ पे रेस्पॉन्ड क्या करती है, पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स। यानी जितने भी क्रेनियल नर्व है उन सबका काम होता है पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स का। देन मोटर नर्व फाइबर्स अराइज फ्रॉम द मेडुला ऑब्लोगेटा एंड सप्लाई। अब इसके अंदर ये किसको किसको सप्लाई करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन को सप्लाई करेगी, उसके साथ साथ में ये कार्डियोवास्कुलर सेंटर है, कार्डियोवास्कुलर हार्ट है उसको सप्लाई करती है, किडनी को सप्लाई करेगी एंड दी जीआई को सप्लाई करेगी। दैट मीन्स यहाँ पर ये नंबर ऑफ द सिस्टम को सप्लाई कर रही है और इसीलिए हम इसको पूर्ण बोलते हैं वंडर्ड नर्व्स। 11th नंबर की आती है एक्सेसरी नर्व, जो एक मोटर नर्व होती है। अब ये किसको किसको सप्लाई कर रही है मोटर नर्व, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स को, स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स जो यहाँ की जो अपनी वाली मसल्स हैं इसको सप्लाई कर रही है। एंड सेकेंड वन आती है ये ट्रिपिजेस मसल्स, यानी जो पीछे की ये वाली है, ये वाले पोस्टीरियर एस्पेक्ट के अंदर नेक के पीछे की साइड में, यहाँ से पीछे अपनी शोल्डर ब्लेड में जाती है, उस नर्व को, उससे मसल्स को भी सप्लाई कर रही है। एंड लास्ट वन आती है हाइपोग्लोजल नर्व, जो भी एक मोटर नर्व्स होती है। दी हाइपोग्लोजल नर्व्स, अब ये हाइपोग्लोजल नर्व किसको सप्लाई कर रही है, स्पेसिफिकली ये सप्लाई करती है टंग्स, उससे रिलेटेड मसल्स, और जो हायोइड बोन है उससे रिलेटेड उसको सप्लाई करेगी। और इसमें ये हेल्प किस में करती है, स्वेलोविंग एंड दी स्पीच, इसके अंदर ये हेल्प करती है। ओके तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम यानी अपनी बॉडी है उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, अपना ब्रेन उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, वो अपनी बॉडी के अंदर इनवॉलेंट्री एक्टिविटी हो रही है, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है, ये ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम एक इनवॉलेंट्री पार्ट है नर्व सिस्टम का। देन कंट्रोल द ऑटोनोमिक फंक्शंस ऑफ द बॉडी, अपनी बॉडी के ऑटोनोमिक फंक्शंस को ये कंट्रोल कर रहा है। अब ऑटोनोमिक फंक्शंस में अपनी बॉडी के अंदर स्पेसिफिकली कौन कौन सी स्ट्रक्चर को करता है, जिसमें सबसे पहले आती हैं स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स अपनी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, सबसे पहले तो ब्लड वेसल्स के अंदर, सेकेंड वन आता है एयरवे ट्रैक्ट, ट्रैक्ट ऑफ एयरवे, नेक्स्ट वन आता है जीआई ट्रैक्ट में भी आता है, रीनल सिस्टम में भी आता है, रीनल सिस्टम में भी आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर सेकेंडरी किसको सपोर्ट करती है, रेस्पॉन्स करती है,
कार्डियक मसल्स को। जो कार्डियक मसल्स है एक स्पेसिफिक कार्डियक मसल्स होती हैं जिसके अंदर ये स्टेटेड एंड इनवॉलेंट्री मसल्स फाइबर्स होती हैं, कार्डियोमायोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, उससे स्पेसिफिक कार्डियक मसल से फॉर्म्ड होती है। अब कार्डियक मसल्स के अंदर जो कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रेक्टिलिटी की जो फोर्स एंड रिदम इसके साथ साथ में रेट है उसको वो रेगुलेट कर रही है। नेक्स्ट वन आता है ग्लैंड्स। अब जितनी भी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं इनके सीक्रेशन को बढ़ाना और कम करना ये दोनों ही ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स के अंदर आते हैं। अब जो ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स है ये दो टाइप का रिस्पॉन्स होता है। फर्स्ट वन आता है सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, जिसको अपन बोलते हैं थोरेकोलम्बर आउटफ्लो। थोरेकोलम्बर आउटफ्लो दैट मीन्स ये थोरेक्स से स्टार्ट होती है और लंबर रीजन है यहाँ तक स्टार्ट होगी। अब इसके अंदर भी अलग अलग जो ग्लियल प्रेजेंट होती हैं, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड दी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। तो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है जो क्या होता है स्पाइनल ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के अंदर होते हैं, एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है स्पाइनल कोड से फिर वो जो इफेक्टर ऑर्गन है वहाँ तक लेके जाते हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं थोरेकोलम्बर आउटफ्लो, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से होता है थोरेक्स से, थोरेक्स और उसके बाद में लंबर रीजन तक रहता है। नेक्स्ट में आता है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, इसको अपन बोलते हैं क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। अब क्रेनियम के अंदर तो 12 पेयर ऑफ दी क्रेनियल नर्व है वो सपोर्ट करती हैं, और जो सैक्रल रीजन है उसके अंदर स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती हैं, और स्पाइनल नर्व यहाँ पर स्पाइनल रिफ्लेक्सेस के अकॉर्डिंग कोज करती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। देन जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है इसके अंदर दो तरह का डिवीजन्स होता है नर्व्स का, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन एंड दी पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ स्पेसिफिकली, जैसे ये है मेडुला ओब्लोगेटा। अब यहाँ से जो नर्व्स है वो आ रही है, ठीक है, यहाँ से नर्व ये जैसे स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड में आ रही है ये नर्व्स। अब यहाँ से स्पाइनल कोड के अंदर नर्व प्रेजेंट होती है, सेंसरी नर्व एंड दी मोटर नर्व दोनों प्रेजेंट होती हैं। तो अब ये यहाँ से आगे ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के अंदर है, फिर यहाँ से ये कहाँ पे जाएंगी इफेक्टर ऑर्गन में जाएंगी। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के अंदर प्रेजेंट है उसको अपन जो नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उसको अपन बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, और उसके बाद में यहाँ से ये पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो आगे जाएंगे इफेक्टर ऑर्गन में। इफेक्टर ऑर्गन के अंदर जाएंगी। द सेल बॉडी ऑफ द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इज इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। अब देखो सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन है उस वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की, इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। अब सेल बॉडी क्या होती है, जैसे मैं एक हल्की सी स्ट्रक्चर फ्रेम करती हूँ, ये वाला जो बीच वाला पार्ट है इसको अपन बोलते हैं सेल बॉडी। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में देखेंगे यह है डेंड्राइट्स, देन सेल बॉडी, और फिर यहाँ से रिलीज होता है एक्सोन। एक्सोन रिलीज होगा यहाँ से और फिर ये इन्फॉर्मेशन लेके आएगी, फिर लास्ट के अंदर ये माइन्यूट ब्रांचेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं टर्मिनल बटन्स। तो ये बताया गया है कि जो द सेल बॉडी ऑफ द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इज इन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के अंदर प्रेजेंट होती है सेल बॉडी एंड द एक्सोन टर्मिनल्स ऑफ द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। अब जो ये जो एक्सोन टर्मिनल्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं साइनेप्स विद द सेल बॉडी ऑफ द पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आउटसाइड ऑफ द सीएनएस। अब यहाँ पर ये एक्सोन्स ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, जैसे पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स है उसके अंदर भी सेल बॉडी प्रेजेंट रहेगी। डायग्राम बड़ा गंदा बनाया है, यहाँ पे सेल बॉडी प्रेजेंट रहेगी, ये है डेंड्राइट्स और ये है साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो यहाँ ये जो प्रेजेंट ये इसके साथ में फिजिकली कनेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है जिसके जैसे यहाँ से टर्मिनल बटन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे और उसको डायरेक्टली जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स है उसको लेके जाएंगे, और फिर वो कहाँ पे लेके जाते हैं टू दी इफेक्टर ऑर्गन्स। देन आता है अब यहाँ पे द मेजर एक्सेप्शन इज दैट देयर इज नो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। अब अपनी बॉडी के अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती, जिसमें फर्स्ट वन आता है स्वेट ग्लैंड, स्किन एंड दी ब्लड वेसल्स ऑफ द स्केलेटल मसल्स। यहाँ पर तीनों ही जगह पे
पैरासिम्पेथेटिक सप्लाई नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स होगा, और सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स किसकी वजह से होगा? एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से होगा, जो हम आगे न्यूरोट्रांसमीटर देखेंगे उसके अंदर आएगा, और ये जाके आगे रिस्पॉन्ड करेगा इन तीनों ही जगह पर। अब इसका काम क्या होता है? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन और पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन में, जैसे सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स एंड द पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स। सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर क्या होता है? ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। और ये क्या करता है? पैरासिम्पेथेटिक के अंदर डायलेट कर देता है। लेकिन अब देखो, इसके साथ साथ में ही जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर ग्लैंड से सिक्रेशन है वो डिक्रीज होगा, पैरासिम्पेथेटिक के अंदर इंक्रीज होता है सिक्रेशन। ब्लड वेसल्स है, उसके साथ में जो स्किन होती है वो इरेक्टाइल हो जाती है। अब देखो, जो अगर सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स है उसके अंदर ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं, एंड इसके साथ साथ में जो भी ग्लैंडुलर सिक्रेशन है वो कम हो रहा है। लेकिन पैरासिम्पेथेटिक में इसके जबरदस्त अपोजिट होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि अगर पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स इस जगह पे नहीं हो रहा है तो ये रेस्पॉन्ड कौन करेगा? यही रेस्पॉन्ड है एसिटाइलकोलाइन न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हो रहा है सिंपैथेटिक न्यूरो रेस्पॉन्स। लेकिन वो रेस्पॉन्ड कैसा करेंगे? एज लाइक एज द पैरासिम्पेथेटिक, यानी ये क्या करेगा? सिक्रेशन बढ़ा देगा, जिसकी वजह से स्वेटिंग ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ में स्किन है इरेक्टाइल हो जाएगी, और ब्लड वेसल, स्केलेटल मसल्स के जो ब्लड वेसल्स हैं उनको वो डायलेट कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस, ये जो इसके स्पेसिफिकली फंक्शन हम देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शन होते हैं सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के और पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स के अलग अलग सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में इसका मेन काम क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रेस्पिरेटरी रेट होती है, रिदम होता है, उसको रेगुलेट करना। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर ये हार्ट रेट को बढ़ा देगी, हार्ट के रिदम को बढ़ा देगी, जो ब्लड वेसल्स हैं उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी, कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करेगा सिर्फ, और जो ब्लड वेसल्स हैं उसको तो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स को, लेकिन कोरोनरी आर्टरी है उसको ये डायलेट कर देगा। इंक्रीज द हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ द हार्ट बीट। इसके साथ में डायलेट द कोरोनरी आर्टरी। इधर ध्यान दो, यानी जो सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स हैं उसको तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, लेकिन कोरोनरी आर्टरी को वो डायलेट करता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ब्लड है वो जो हार्ट मसल्स के पास में जाए। राइज पेरिफेरल रेजिस्टेंसी एंड द ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये क्या, इसका काम क्या होता है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल्स को है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, कोरोनरी आर्टरी है उसको वो डायलेट कर रहा है। इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू दी हाई एक्टिव टिश्यूज। अब जो हाईली एक्टिव टिश्यूज है, स्केलेटल मसल्स है, उसके पास में मैक्सिमम ब्लड सप्लाई करेगा, हार्ट के पास में ब्लड सप्लाई ज़्यादा कर रहा है, एंड दी ब्रेन के पास में ज़्यादा ब्लड सप्लाई करेगा, यानी जो ऑर्गन ज़्यादा एक्टिव है वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा। देन कॉन्स्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल्स इन दी सिक्रेटरी ग्लैंड्स इन दी जीआई ट्रैक्ट। जो जीआई ट्रैक्ट की ब्लड वेसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, उसकी ब्लड वेसल्स को वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से स्लाइवेशंस है या फिर जीआई सिक्रेशन है वो कम हो जाएंगे। ब्लड कोगुलेशन बिकॉज ऑफ द वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि रीजन क्या कर रहा है? ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड कोगुलेशन है वो भी बढ़ जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर ये हार्ट रेट एंड फोर्स है उसको कम कर देगा, कोरोनरी आर्टरी है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर कोरोनरी आर्टरी है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, और जो कार्डियक मसल्स होती हैं जिसकी वजह से कार्डियक मसल्स के पास में ब्लड सप्लाई है वो कम पहुंचेगा, और जो ब्लड वेसल्स हैं उनको वो डायलेट कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं एयरवे लाइन के अंदर, तो यहाँ पर सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर ये स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंकस है उसको वो डायलेट कर देगा, जिसकी वजह से हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर है उसको हम इनहेल कर सकें। नेक्स्ट वन आता है, जैसे पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स में देंगे, इसका काम होता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकस है उसको वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। आइज के अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट ऑफ द रेडिएटिंग मसल्स, जो रेडिएटिंग मसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, एंड डायलेट द प्यूपिल। इसके जस्ट सपोर्टिंग कॉन्स्ट्रिक्ट द सर्कुलर मसल फाइबर ऑफ द आइरिस। अब देखो सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स हो रहा है तो रेडिएटिंग मसल फाइबर है
वो कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, और अगर पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स हो रहा है तो जो सर्कुलर मसल फाइबर है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। देन रिट्रैक्शन ऑफ द लेविएटर पैल्पेबर मसल्स ओपनिंग द आई वाइड एंड गिविंग टू द अपीयरेंस। अब इसके अंदर क्या होता है, जो लेविएटर पैल्पेबर मसल्स होती हैं उसकी वहाँ पर भी ये रिस्पॉन्स करता है, जिसकी वजह से आई है वो ज़्यादा ओपन हो जाती है। वहीं पर इसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, वहीं पे जो प्यूपिल है वो सिंपेथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर तो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगा, पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड फैसिलिटेटिंग द नियर विजन। नेक्स्ट वन आता है जीआई सिस्टम। जीआई सिस्टम के अंदर सबसे पहले लीवर कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन टू दी ग्लूकोज, क्योंकि अपनी बॉडी को सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स है, दैट मीन्स अपनी बॉडी है वो एक्टिव फेज के अंदर है, और एक्टिव फेज में है दैट मीन्स हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो अपनी बॉडी के अंदर जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लीवर के अंदर स्टोर्ड ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, तो लीवर क्या कर देगा, उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमें इमीडिएटली एनर्जी मिल सके। उसके साथ साथ में स्मूथ मसल इन द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्शन। अब स्मूथ मसल्स हैं इंटेस्टाइन के अंदर और स्टमक के अंदर, वहाँ स्मूथ मसल इन द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस आर इनिबिटेड, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो बढ़ा देगा लेकिन इसके साथ साथ में डाइजेस्टिव जो जूस है उसका सीक्रेशन है उसको इनिबिट कर देगा, जिसकी वजह से कोज क्या करता है, डिले डाइजेशन। देन टोन ऑफ द स्पिंचर मसल इज इंक्रीज, स्पिंचर मसल्स हैं उसकी टोन को वो इंक्रीज कर देगा। अब स्पिंचर कौन से होते हैं, जैसे कार्डियक स्पिंचर्स होता है, पाइलोरिक स्पिंचर होता है, इंटेस्टाइनल स्पिंचर्स होते हैं, उन स्पिंचर को ये क्या कर देगा, यहाँ पे उसकी टोन को बढ़ा देगा। सेम पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर क्या होता, इन द लीवर सीक्रेशन ऑफ द बाइल इज इंक्रीज, पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर बाइल का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा। स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन मोटिलिटी एंड सीक्रेशन आर इंक्रीज, अब मोटिलिटी एंड सीक्रेशन बढ़ जाएंगे क्योंकि जीआई सीक्रेशन है पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स में बढ़ेंगे, वहीं पे सिंपेथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर कम हो जाते हैं। एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड इंक्रीज, इसके साथ साथ पेनक्रियाज इज इंक्रीज द पैनक्रिएटिक जूस, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं जितने भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो यहाँ पर पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर उनका लेवल बढ़ेगा, वहीं पे जो अगर सिंपेथेटिक रेस्पॉन्स है उसमें उसका लेवल कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन आता है यूरिनरी सिस्टम। द एड्रिनल ग्लैंड्स आर स्टिमुलेटेड टू सीक्रेट द एड्रिनलिन एंड द नॉर एड्रिनलिन। रीनल सिस्टम के अंदर जो किडनी है उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन यानी कंपनसेटरी जो फेज होती है उसके अंदर अपनी बॉडी के अंदर उस कंडीशन के अंदर एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। देन यूरिथ्रिन एंड एनल स्पिंचर मसल टोन इज इंक्रीज, हमने पहले भी देखा था जीआई ट्रैक्ट के अंदर भी कि जो स्पिंचर है उसकी मसल टोन है वो इंक्रीज हो जाएगी। इनिबिट द मिक्चुरेशन एंड द डिफिकेशन, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स के अंदर मिक्चुरेशन एंड डिफिकेशन है वो इनिबिट हो जाती है। देन ब्लैडर वॉल रिलैक्स एंड मेटाबॉलिक रेट इज ग्रेटली इंक्रीज, मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाएगी क्योंकि अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कंपेयर टू दी सप्लाई, जिसकी वजह से जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाएगी। वहीं पे इसके जस्ट अपोजिट पैरासिम्पेथेटिक स्टिमुलेशन के अंदर सबसे पहले तो रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल यूरिथ्रल स्पिंक्चर, जबकि यहाँ पे क्या होता है यूरिथ्रल स्पिंक्चर है उसकी टोन बढ़ी हुई थी, अब यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द ब्लैडर वॉल एंड द मिक्चुरेशन अकर, जिसकी वजह से जो ब्लैडर वॉल है वहाँ पर उसकी मसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से मिक्चुरेशन है वो प्रोसेस ही हो जाएगा। नेक्स्ट वन आता है रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरनल एनल स्पिंक्चर्स एंड अकम्पेन्ड बाई कॉन्ट्रेक्शंस ऑफ द मसल ऑफ द रेक्टम कॉज द डिफिकेशन। एंड नेक्स्ट वन आता है स्किन, इंक्रीज द स्वीट सीक्रेशन लीडिंग टू इंक्रीज हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। अब इसका काम क्या होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के इंक्रीज स्वीट सीक्रेशन, जो स्वेट है उसका सीक्रेशन है वो बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है अपनी बॉडी से हीट लॉस है वो ज़्यादा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट द इरेक्टर पिलाई, जो इरेक्टर पिलाई है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब क्या होता है ये इरेक्टर पिलाई, द मसल इन द हेयर फॉलिकल ऑफ द स्किन, स्किन के अंदर हेयर फॉलिकल है उसकी मसल्स को अपन बोलते हैं इरेक्टर पिलाई, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो क्या फॉर्म करेगा, गूज फ्लैश।
नेक्स्ट वन आता है कॉन्स्ट्रिक्ट द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स टू इंक्रीजिंग ब्लड सप्लाई अवेलेबल टू एक्टिव ऑर्गन्स। अब यहाँ क्या करेंगे, जो पेरिफेरल ब्लड वेसल्स हैं वहाँ के ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा कहाँ पे जाएगा, हार्ट के पास में एंड दी स्केलेटल मसल्स में। क्योंकि हमने देखा था कोरोनरी आर्टरी है वो डायलेट होती है, वहीं पे जो स्केलेटल मसल्स है उसके पास में पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स नहीं होता, तो वहाँ पे सिंपेथेटिक रेस्पॉन्स होता है, और सिंपेथेटिक रेस्पॉन्स के अंदर वो क्या करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को भी डायलेट कर देगा स्केलेटल मसल्स की। एंड पैरासिम्पेथेटिक में इसके जस्ट अपोजिट, जैसे स्किन के अंदर पैरासिम्पेथेटिक रेस्पॉन्स नहीं होता है, हमने पहले भी देखा था। देन सम सिंपेथेटिक फाइबर्स, जिसमें आता है एड्रेनर्जिक कोजेस वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड कोलिनर्जिक कोजेस वेसोडाइलेशन। अब हमने पहले देखा था वहाँ पे कोलिनर्जिक रिसेप्टर थे जो क्या कोज कर रहे थे, यहाँ पर वेसोडाइलेशन को कोज कर रहे थे स्किन के अंदर। नेक्स्ट वन आता है अपने स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब हम इसके अंदर पार्ट्स देखते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, यहाँ पर मैनी डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन्स होता है। दीज आर दी डेंड्राइट्स। ये जो फाइन प्रोसेस है इसको अपन बोलते हैं डेंड्राइट्स, और इनका काम क्या होता है, ये परसीव करते हैं किसी भी तरह की स्टिमुलाई है उसको परसीव करनी है। स्टिमुलाई परसेप्शन, स्टिमुलाई को परसीव कर रहे हैं। उसके बाद में ये स्टिमुलाई कहाँ पर आती है, इन दी सेल बॉडी। यहाँ पर सेल बॉडी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग के अंदर ये वाली जो स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलते हैं सेल बॉडी। और सेल बॉडी क्या होता है, जो न्यूरॉन होता है उसकी मेटाबॉलिक सेंटर होता है। मेटाबॉलिक सेंटर होता है। दैट मीन्स जो पूरी न्यूरॉन की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट है फुलफिल कौन करते हैं, सेल बॉडी करती है। उसके बाद में ये इन जो भी किसी भी तरह की स्टिमुलाई आई थी वो कहाँ पे जाएगी, एक्सॉन्स में जाएगी। डेंड्राइट्स मैनी होती हैं, उसके साथ साथ में एक्सॉन सिंगल होता है, एक्सॉन में आएगी। और एक्सॉन के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, एक्सॉन के सराउंडिंग के अंदर लेयर प्रेजेंट होती है, एक शीथ प्रेजेंट होती है यहाँ पर, और उस शीथ को अपन बोलते हैं माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ किससे फॉर्म्ड होती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट से। और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है उसको फॉर्म, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पे स्वान सेल का फॉर्म करेंगे। और स्वान सेल्स है ये कंटिन्यूसली माइलिन शीथ को फॉर्म करते हैं। उसके अंदर एक प्लाज्मा, एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसको अपन बोलते हैं माइलिन। फिर यही जो एक्सॉन है आगे जाके टर्मिनल बटन इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आगे वापस जाके फाइन प्रोसेस के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। ये जो फाइन प्रोसेस है इसके अंदर ये कन्वर्ट हो गया, और इसी को अपने बोलते हैं यहाँ पर टर्मिनल बटन्स। ये जो है यहाँ पर टर्मिनल बटन्स। इन टर्मिनल बटन्स के अंदर क्या होता है, एक वसाइकल्स प्रेजेंट होती हैं, वसल जैसी वसाइकल प्रेजेंट होती हैं, और इनके अंदर प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, और यही न्यूरोट्रांसमीटर है ये क्या होता है, मोटर नर्व लेके जाएगी। मोटर नर्व है परसीव करेगी किस रूप के अंदर, रेस्पॉन्स के रूप में। और ये रेस्पॉन्स किस में जाएगा, इफेक्टर ऑर्गन में। इफेक्टर ऑर्गन्स पे जाएगी। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये जैसे ये सेंसरी नर्व है उसके जस्ट पास में यहाँ पर मोटर नर्व्स के यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेंगे, डेंड्राइट्स प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन दो नर्व के बीच में आपस में कोई भी फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं रहती है, और उसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। अब ये क्या करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर है इसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ड्रेन करेंगे, वहीं पे जो नेक्स्ट डेंड्राइट्स है यहाँ पर मोटर नर्व्स की, वो क्या करेंगे, इसको परसीव करेंगे, और फिर वहाँ से वो होते हुए एक्सॉन्स में लेके वापस ये इफेक्टर
ऑर्गन के पास में लेके चले जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर है अपनी न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। जिसमें न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, पैरेन्काइमा ऑफ द नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम की पैरेन्काइमा हम बोलते हैं न्यूरॉन्स को। एंड बेसिक यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम की बेसिक यूनिट है, जो फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट है, दोनों ही है। देन न्यूरॉन्स ऑफ द नर्व सेल्स इज ए सेल दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स द बॉडी throughout the body. Neurons are the fundamental unit of the brain and the nerve system, specialized to transmit information to different part of the body. ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन है उसको ब्रेन के पास में लेके जाएगा, फिर वहाँ से रेस्पॉन्स को वापस से लेके आएगा। Then each neuron consists of a cell body and its process one axon and the many dendrites. अभी हमने पढ़ा था एक्सोन 1 होता है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी मैनी डेंड्राइट्स फाइन प्रोसेस होती हैं, उसको अपन बोलते हैं डेंड्राइट्स। बंडल ऑफ द एक्सोन्स बाउंड टुगेदर आर कॉल्ड दी नर्व्स। अब नंबर ऑफ द यहाँ पर बंडल ऑफ द एक्सोन्स, बहुत सारे एक्सोन एक साथ में एक बंडल को फॉर्म करेंगे और उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे नर्व्स। Now impulses can be initiated in response to stimuli from outside the body and inside the body. अब ये क्या होता है, नाउ इम्पल्सेस क्या होते हैं अपनी बॉडी में, किसी भी तरह की स्टिमुलाई, जैसे अब ये स्टिमुलाई है, इसको क्या होता है, जैसे मुझे फील हो रहा है कि पेन टच हो रहा है या फिर हिट कर रहा है, तो ये स्टिमुलेशन है, अपनी नर्व फाइबर्स होते हैं वो परसीव करेंगे और वो वहाँ से ब्रेन के पास में लेके जाएंगे और ब्रेन कमांड करेगी कि अगर ये हिट कर रहा है तो दैट मीन्स मैं मेरे हाथ को हटा लूँ वहाँ से, ये है इसका रिस्पॉन्स। देन अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती हैं, सेल बॉडी एंड द न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, एक्सोन, एक्सोलिमा। अब एक्सोलिमा क्या है, कवरिंग लेयर ऑफ द एक्सोन। कवरिंग लेयर ऑफ द एक्सोन। देन माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ के बीच में एक स्मॉल जंक्शन होता है, उसको अपन बोलते हैं नोड ऑफ द रनवियर। एंड लास्ट के अंदर आता है टर्मिनल बटन्स। ये है अपने पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। देन हम देखते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी का काम क्या है, सेल बॉडी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच मेड द many components. Cell body of the neuron is the main part of the neuron and is also known as the soma. हम इसको क्या बोलते हैं, सोमा। जैसे प्लांट्स में क्या होता है, स्टोमा, जहाँ पे वो मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल होती है, वैसे ही न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी है, उसको अपन बोलते हैं सोमा। दैट मीन्स ये मेटाबॉलिक सेंटर है जो पूरी न्यूरॉन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। सेल बॉडी फॉर्म द ग्रे मैटर ऑफ द नर्व सिस्टम। अब जो ग्रे मैटर है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई से फॉर्म्ड होता है सेल बॉडी एंड फाउंड द पेरीफेरी ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कोड। जो ब्रेन के अंदर पेरीफेरी पार्ट मतलब वहाँ से जो ब्लड वेसल्स, नर्व्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं, उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है, और स्पाइनल कोड के अंदर ये प्रेजेंट होती है। एंड जो स्पाइनल कोड है उसके बीच में सेंट्रल कैनाल प्रेजेंट होती है, उसके अंदर प्रेजेंट है। देन ग्रुप ऑफ द सेल बॉडी जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियाई इन दी सीएनएस, और पीएनएस के अंदर हम इसको बोलते हैं गैंग्लियाज। देन न्यूक्लियस मैक डीएनए आरएनए एंड इट हैव टू फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, डीएनए आरएनए को फॉर्म कर रहा है और वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। The transmission of nerve signals is both electrical and the chemical. अब जो न्यूरॉन के अंदर जो किसी भी तरह की स्टिमुलाई, जैसे अब परसेप्शन हो रहा है, किसी भी तरह की स्टिमुलाई हो रही है, अब ये इसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास में जा रही है, तो ये वहाँ से उसके बाद में वो रिस्पॉन्ड आ रहा है, तो ये दो तरह का अलग अलग होगा, इलेक्ट्रिकल एंड दी केमिकल। इलेक्ट्रिकल दैट मीन्स यहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कंडक्शन के थ्रू ब्रेन के पास में जा रही है, वहाँ पे जो ब्रेन के पास उसके बाद में जो टर्मिनल बटन्स है वो वहाँ पे केमिकल कंपोनेंट उसको रिलीज करते हैं, उसको अपन बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं वो यहाँ पर केमिकल सिग्नल्स हैं, और वो अपनी बॉडी के अंदर वापस रिस्पॉन्स करते हैं। द एक्शन पोटेंशियल ट्रैवलिंग डाउन द नर्व एक्सोन इज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो एक्शन पोटेंशियल होता है, जो हम आगे देखेंगे, एक्शन पोटेंशियल के अंदर वो क्या होता है, एक नर्व सिग्नल्स होते हैं जो जिसके अंदर आयंस होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं थ्रू दी सेमी परमिबल लेयर।
The nerves do not come into the direct contact with each other. The signals between nerve cells and the next is the चेन इन दी केमिकल सिग्नल्स. अब हमने देखा कि दो नर्व्स होती हैं वो आपस में कम्युनिकेटेड नहीं होती, फिजिकली कनेक्टेड नहीं होती हैं. तो जो सेंसरी नर्व है इसके टर्मिनल बटन से रिलीज क्या हुआ, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ. ये क्या है, केमिकल है. और यही केमिकल है, इसी केमिकल को जो मोटर नर्व है वो लेके जाएगी कहाँ दे, इफेक्टर ऑर्गन के पास में, इफेक्टर ऑर्गन के पास में लेके जाएगी, इफेक्टर ऑर्गन के पास में लेके जाएगी ये. और इफेक्टर ऑर्गन के पास में लेके जा रहा है तो किस में लेके जा रहा है, ये सिग्नल्स के फॉर्म में. लेकिन अगर वो इंफॉर्मेशन आ रही है अपनी ब्रेन के पास में आ रही है तो वो आ रही है इलेक्ट्रिकल फॉर्म के. देन एक्सोन. अब एक्सोन क्या है, एक्सोन इज अ थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर विच कैरिंग ए सिग्नल फ्रॉम द डेंड्राइट्स टू द नर्व एंडिंग. जैसे यहाँ से क्या होता है, इम्पल्सेस परसीव की और वो इंफॉर्मेशन पहले सेंट्रल पार्ट में आई, सेंट्रल पार्ट से आके फिर वो एक्सोन में आ जाएंगी. ईच नर्व सेल हैज़ ओनली वन एक्सोन. अब हर नर्व सेल्स के पास में एक्सोन तो वन होता है. देन जो डेंड्राइट्स होती हैं वो मनी होती हैं. विच बिगन्स एट द ट्रैपेड एरिया ऑफ द सेल बॉडी इज कॉल्ड द हिलक्स या फिर एक्सोन हिलक्स. अब जो सेल बॉडी है उसका ये वाला जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं टैपेड एरिया. और ये वाला जो पार्ट है जहाँ से सेल बॉडी कनेक्ट हो रही है एक्सोन के साथ में, उस पार्ट को अपन बोलते हैं एक्सोन हिलक्स. दिस एक्सोन मेड अप ऑफ मैनी स्वान सेल एंड ग्रुप ऑफ द स्वान सेल्स आर कॉल्ड द माइलिन शीथ. अब ये जो एक्सोन है ये किससे फॉर्म्ड होता है, यहाँ पर माइलिन शीथ से. जैसे ये वाली शीथ क्या है, माइलिन शीथ है, इनसे फॉर्म्ड होता है. और ग्रुप ऑफ द माइलिन शीथ, ग्रुप ऑफ द स्वान सेल है उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर माइलिन शीथ. और लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, टर्मिनल बटन्स प्रेजेंट होते हैं. अब माइलिन शीथ है यहाँ पर, ये जो माइलिन शीथ है ये इनकी जैसे माइलिन शीथ है इनका काम क्या होता है, कंडक्शन को प्रिवेंट करता है. दैट मीन्स जहाँ जहाँ माइलिन शीथ है वहाँ पे कंडक्शन नहीं होगा. जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, जैसे ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, ये वाला पार्ट यहाँ पर कंडक्शन हो रहा है जिसको अपन बोलते हैं नोड ऑफ द रनवेयर. Axon carry impulses away from the cell body and are usually longer than the dendrites. अब क्या होता है, एक्सोन इम्पल्सेस कहाँ से लेंगे, सेल बॉडी से लेंगे. और एक्सोन क्या होता है, डेंड्राइट से लॉन्ग होता है, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा. द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सोन इज कॉल्ड द एक्सोलेमा. हमने पहले भी देखा था, एक्सोन की जो कवरिंग लेयर है, मेम्ब्रेन है, उसको अपन बोलते हैं एक्सोलेमा. एंड इट एनक्लोज बाय द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी. जो सेल बॉडी की साइटोप्लाज्मिक एक एक्सटेंशन है उससे वो एनक्लोज हो रहा है. देन माइलिनेटेड न्यूरॉन, लार्ज एक्सोन्स एंड पेरिफेरी नर्व्स आर सराउंडेड बाय ए सीरीज ऑफ द स्वान सेल. सीरीज ऑफ द स्वान सेल मतलब एक सीरीज ऑफ द स्वान सेल, ये सीरीज है, सीक्वेंस के अंदर यहाँ पर अरेंजमेंट है. सराउंडेड बाई ए स्वान सेल्स इज कॉल्ड द माइलिन शीथ. इस कंप्लीट ये जो एक कंप्लीटली सीक्वेंस फॉर्म हो रही है सीरीज ऑफ द स्वान सेल, इसको अपन बोलते हैं माइलिन शीथ. बिटवीन द लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्वान सेल्स. अब देखो यहाँ पे ये जो लेयर है इनके बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द फैटी सब्सटेंस, इसको अपन बोलते हैं माइलिन. अब ये जो लेयर है इनके बीच में, जैसे ये वाली लेयर है इसके बीच में फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ये वाला फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट है जिसको अपन बोलते हैं माइलिन. द आउटर लेयर ऑफ द स्वान सेल इज सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज द न्यूरिलेमा. अब द आउटर लेयर ऑफ द स्वान सेल, जो स्वान सेल है, जैसे ये स्वान सेल है इसके आउटर लेयर है, इसको अपने क्या बोलेंगे यहाँ पे, न्यूरिलेमा. आउटर लेयर को अपन बोलते हैं यहाँ पर न्यूरिलेमा. देन एक्सोन एक्सपोज्ड एरिया इज कॉल्ड द नोड्स ऑफ द रनवेयर. और वो एरिया जहाँ से एक्सोन एक्सपोर्ड हो रहा है, एक्सोन है ये एक्सपोज्ड हो रहा है, इस वाले एरिया को अपन बोलते हैं नोड्स ऑफ द रनवेयर. देन इन न्यूरॉन द शॉर्ट, अब क्या होता है, डेंड्राइट्स क्या है, इन न्यूरॉन द शॉर्ट प्रोसेस दैट रिसीव एंड कैरी इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी. इम्पल्सेस को रिसीव करता है और सेल बॉडी के पास में लेके जाता है, उस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं डेंड्राइट्स. Dendrites have some structure as axon but they are usually short and branching process. अब axon की तरह होता है लेकिन axon से छोटा होता है और वो branches में होता है. In motor neuron, dendrites form a part of the synapse. motor neuron है वो जैसे sensory neuron है, उसके बाद में
एक्सोन आ गए, टर्मिनल बटन्स आ गए। अब यहाँ पर जो मोटर न्यूरॉन है, अब इन दोनों के बीच में ये वाला जो पार्ट है उसको अपन बोलते हैं साइनेप्स, जिसकी वजह से यहाँ आपस में फिजिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे और मोटर न्यूरो के डेंड्राइट्स है उसको परसीव करेंगे। In sensory neuron, they form a sensory receptor that respond to the specific stimuli. Sensory neuron के अंदर sensory receptor प्रेजेंट होते हैं, जो अपनी स्किन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। उसका काम क्या होता है, उस स्टिमुलाई को परसीव करना। तो ये था आज का अपना जो शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चंस है, जिसमें हमने स्टार्टिंग के अंदर एमसीक्यूज देखे हैं। एमसीक्यूज के बाद में हमने यहाँ पर क्वेश्चंस देखे हैं। क्वेश्चंस में मेनिंजीज, सीएसएफ, इसके साथ साथ में क्रेनियल नर्व, ऑटोनोमस नर्व सिस्टम, एंड लास्ट के अंदर हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।